जो एचओ वाला माइक है, मैंने जिसको अभी अनम्यूट किया है, स्टार्ट करते हैं। सर स्पॉटलाइट में डॉक्टर साहब वाला कैमरा करवाना पड़ेगा अभी, वो स्पॉटलाइट। Hello everyone, good morning. Please join me in extending a warm welcome to Dr. Hemendra Sharma, a senior laparoscopic and laser surgeon at Fortis Hospital, Jaipur. He specializes in laser treatment of varicose veins, piles, anal fissures, sinus, and laparoscopic treatment of complicated hernia. Dr. Sharma holds key position as Secretary of Yogda Satsang Dhyan Kendra Jaipur, President of the Surgeon Society of Jaipur, and the Secretary of Rajasthan Hernia Society. I'm extremely glad to share the fact that only because of his active coordination, support, and guidance with the Ranchi headquarters and the peer team of YSS, the current Guruji of YSS India, he could manage to get us at this stage wherein in the very short span of 15 days, we are happily organizing this session for all of us. Doctors, with the guidance, we have come this far and we are successfully organizing this session with Yogda Satsang Society of India. Thank you so much, sir, for your valuable guidance and time. Welcome once again, sir. Thank you, Gavelji, for your kind words. We welcome you, all the employees of, all the members, team members of Gupta Financial Limited, for this spiritual discourse and guided meditation on the occasion of World Mental Health Day. So, thank you all. आइए अब एक इंट्रोडक्टरी वीडियो प्रेजेंटेशन के माध्यम से YSS के बारे में जानते हैं। योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया और इसके संस्थापक परमहंस योगानंद से संबंधित इस संक्षिप्त परिचय में आपका स्वागत है। योगदा सत्संग सोसाइटी की स्थापना 1917 में क्रिया योग ध्यान की सभी सार्वभौमिक शिक्षाओं को उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। यह महाअवतार बाबा जी हैं, अमर अवतार, जिन्होंने इस युग में क्रिया योग की खोई हुई वैज्ञानिक ध्यान प्रविधि को पुनर्जीवित किया। अपने शिष्य लाहिड़ी महाशय को क्रिया योग की दीक्षा देते हुए बाबा जी ने कहा, 19वीं शताब्दी में मैं तुम्हारे माध्यम से दुनिया को जो क्रिया योग दे रहा हूँ, वह उसी विज्ञान का पुनरुत्थान है जिसे भगवान कृष्ण ने सहस्राब्दियों पूर्व अर्जुन को दिया था। तत्पश्चात जिसका ज्ञान पतंजलि और क्राइस्ट ने पाया। स्वामी श्री युक्तेश्वर जी लाहिड़ी महाशय के शिष्य और परमहंस योगानंद के गुरु थे। योगानंद जी एक युवा के रूप में उनके पास आए और उन्हें प्रशिक्षण और अनुशासन द्वारा क्रिया योग के प्राचीन विज्ञान को दुनिया भर के साधकों के लिए उपलब्ध कराने हेतु तैयार किया। योगानंद जी ने अपने जीवन के कार्य का आरंभ रांची में बालकों के लिए आदर्श जीवन पर आधारित एक विद्यालय और आश्रम की स्थापना के साथ किया, जहां आधुनिक शिक्षा की तकनीकों को योग ध्यान के साथ जोड़ा गया। अगस्त 1920 में योगानंद जी बॉस्टन, यूएसए के लिए रवाना हुए, जहां उन्हें धार्मिक उदारवादियों के एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि के रूप में
भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया था। उसी वर्ष उन्होंने संसार भर में क्रिया योग की अपनी शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए अमेरिका में सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की स्थापना की। योगानंद जी के अमेरिका जाने से कुछ समय पहले बाबा जी उनके पास आए थे और उनसे कहा था, तुम ही वह हो जिसे मैंने पाश्चात्य जगत में क्रिया योग के संदेश का प्रसार करने के लिए चुना है। आज योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के भारत और आसपास के देशों में 4 आश्रम और 200 से अधिक केंद्र हैं। सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप पश्चिम में हमारी सहयोगी संस्था है जो 175 देशों में भक्तों की सेवा करती है और इसके 500 से अधिक केंद्र हैं। हाल ही में हमने संसार के सबसे प्रशंसित आध्यात्मिक गौरव ग्रंथों में से एक योगी कथामृत के प्रकाशन की 75वीं वर्षगांठ मनाई। परमहंस योगानंद जी की जीवन गाथा के रूप में इस पुस्तक ने दुनिया भर में लाखों लोगों के हृदय और मन को छुआ। 50 से अधिक भाषाओं में अनुवादित इस पुस्तक ने भारत के प्राचीन योग विज्ञान के लिए एक राजदूत का काम किया है, जो अनगिनत पाठकों को ईश्वर प्राप्ति के साधनों से परिचित कराता है, जो कि वैश्विक सभ्यता के लिए भारत का अनूठा और स्थायी योगदान है। इसने संसार भर में लाखों लोगों को प्रेरित किया है, जिनमें अनेक खिलाड़ी, दूरदर्शी, अभिनेता आदि शामिल हैं। विराट कोहली ने कहा, मुझे यह किताब बहुत अच्छी लगती है। उन सभी साहसी लोगों को इसे अवश्य पढ़ना चाहिए जो अपने विचारों और विचारधाराओं को चुनौती देने के लिए तैयार हैं। प्रेम, आत्मीयता, आनंद और ज्ञान को उजागर करने वाली इस उत्कृष्ट कृति में क्रिया योग के विज्ञान, चमत्कारों के नियम, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, रमण महर्षि, भारत के महान वैज्ञानिक जे.सी. बोस और पूर्व और पश्चिम के कई अन्य दिग्गजों के साथ योगानंद जी की भेंटों पर अध्याय सम्मिलित हैं। भारत सरकार ने विभिन्न अवसरों पर योगानंद जी और उनके कार्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। 1977 में उनकी महासमाधि की 25वीं वर्षगांठ पर एक डाक टिकट जारी किया गया था। 2017 में भारत के प्रधानमंत्री ने योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया की 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक डाक टिकट जारी किया। 2019 में योगानंद जी की 125वीं जयंती के अवसर पर 125 रुपए का एक विशेष स्मारक सिक्का जारी किया। YSS ऑनलाइन बुक स्टोर विभिन्न रूपों में परमहंस योगानंद की ज्ञान विरासत से लेखन और रिकॉर्डिंग प्रदान करती है। उनके प्रवचनों की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स डिजिटल डाउनलोड के रूप में उपलब्ध हैं। YSS ऑनलाइन ध्यान केंद्र भारत और संसार भर के भक्तों और मित्रों को सुविधापूर्वक घर में बैठे हुए सामूहिक ध्यान में भाग लेने और YSS सन्यासियों द्वारा प्रेरणादायक व्याख्यान सुनने का अवसर प्रदान करता है। हमारे ऑनलाइन कार्यक्रम अंग्रेजी, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में आयोजित किए जाते हैं। परमहंस योगानंद जी ने क्रिया योग विज्ञान के अंश के रूप में ध्यान प्रविधियों की एक प्रणाली को सिखाया। ये प्रविधियां YSS पाठमाला, एक गृह अध्ययन पाठ्यक्रम के माध्यम से उपलब्ध हैं। ये पाठमाला आध्यात्मिक जीवन, सर्वांगीण कल्याण और सफलता के लिए तथा आधुनिक जीवन की अनवरत चुनौतियों के बीच कैसे सुखपूर्वक जीवन जिएं के बारे में भी बहुमूल्य व्यवहारिक मार्गदर्शन प्रदान करती है। ये पाठमाला मुद्रित रूप में उपलब्ध हैं और एक डिजिटल ऐप के माध्यम से भी इन्हें पढ़ा जा सकता है। आप yssofindia.org/lessons के माध्यम से इन पाठों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। डाक द्वारा आवेदन का अनुरोध करने के लिए हमारे हेल्प डेस्क को कॉल या ईमेल करें। फ़ोन 0651 66555555। ईमेल helpdesk@yssi.org। YSS और YSS पाठों के बारे में जानकारी हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। धन्यवाद। परिचय का यह वर्णन यहाँ समाप्त होता है।
मैं उम्मीद करती हूँ कि प्रेजेंटेशन आपके लिए लाभदायक रही होगी। आइए कैमरा भव्या पे स्पॉटलाइट। पीछे और थोड़ा पीछे और जूम। नमस्कार। आइए मैं आप सबको स्वामी अच्युतानंद गिरी जी का परिचय कराती हूँ। स्वामी अच्युतानंद जी एक उल्लेखनीय व्यक्ति जिनकी जीवन यात्रा अद्वितीय है, इनका परिचय कराना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंतरराष्ट्रीय संबंधों में मास्टर डिग्री और एमफिल करने के बाद 1996 में योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के साथ एक सन्यासी के रूप में अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की। स्वामी अच्युतानंद जी का जीवन विशेष रूप से प्रेरणादायी है। अपने संन्यास पूर्व जीवन में उनका भारतीय शास्त्रीय संगीत से गहरा संबंध रहा है। उन्होंने गायन की हिंदुस्तानी ध्रुपद शैली में प्रसिद्ध उस्ताद रहीम फहीमुद्दीन खान डागर जी से शिक्षा प्राप्त की है। योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के सन्यासी के रूप में स्वामी जी ने भारत और विदेश में विभिन्न आश्रमों में सेवा की है। वह वर्तमान में पश्चिम बंगाल के दक्षिणेश्वर में YSSI हेडक्वार्टर में आश्रम इंचार्ज हैं। वह पश्चिम बंगाल में YSS के शैक्षणिक संस्थानों के 10 स्कूल और 1 कॉलेज के भी इंचार्ज हैं। वह YSS बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर हैं और पश्चिम बंगाल में ध्यान केंद्र के इंचार्ज भी हैं। संक्षिप्त में स्वामी जी की शिक्षा क्षेत्र से आध्यात्मिक क्षेत्र तक की यात्रा, उनकी संगीत प्रतिभा, वह YSSI के लिए उनकी सेवा उन्हें वास्तव में एक असाधारण उपदेशक बनाती है। आज उन्हें अपने साथ पाकर हम गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं और मैं आप सभी को उनके प्रेरणादायी वचन और मार्गदर्शन को सुनने के लिए आमंत्रित करती हूँ। तो आइए हम सब स्वामी अच्युतानंद जी का स्वागत करते हैं। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि कृपया इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। नमस्कार। आज के इस विशेष सत्र में आप सबका स्वागत है। आज हम एक विशेष विषय के ऊपर आलोचना करेंगे थोड़ी देर के लिए। उसके बाद हम लोग ध्यान करेंगे। गुरुजी जिस तरह से वैज्ञानिक ध्यान पद्धति दिए हैं उसका एक नमूना हम यहाँ पे पेश करने के लिए कोशिश करेंगे। जो ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे बाद में वो उसको फिर आगे कर सकते हैं। आज का जो विषय के ऊपर बोलने के लिए मुझे बोला गया है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड मेंटेनिंग ए हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस। मतलब तनाव को कैसे मैनेज करें, तनाव को कैसे फेस करें और कैसे जीवन में एक संतुलन लाएं। काम में हम कैसे एक संतुलित जीवन यापन करते हुए काम को अच्छी तरह से कर सकें और जीवन का उद्देश्य को पूरा कर सकें। तो पहले स्ट्रेस मैनेजमेंट एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक है आजकल। उसके ऊपर बहुत आलोचना हो रहा है। आपको इंटरनेट में बहुत सारे पद्धतियां मिलेंगे कैसे स्ट्रेस को मैनेज करें। म्यूजिक, मेडिसिन, एक्सरसाइज, योगा, बहुत सारा मेथड है। तो यहाँ पे
हम ध्यान के माध्यम से कैसे उसको, जो एक्चुअली अल्टीमेट मेथड है जिससे हम उसको जड़ से ख़त्म कर सकते हैं स्ट्रेस को। बाकी सारा जो सिस्टम है उसमें हम सिम्टम्स, जो स्ट्रेस से जो सिम्टम्स हमारे अंदर आते हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेस का जो कारण को अंदर से ख़त्म करना वो सिर्फ वैज्ञानिक ध्यान के द्वारा ही संभव है। तो शुरू करने से पहले समझते हैं स्ट्रेस का तात्पर्य क्या है और उसका मैकेनिज्म क्या है। WHO का जो डेफिनेशन है स्ट्रेस का, इट कैन बी डिफाइंड एज एनी टाइप ऑफ चेंज दैट कॉजेस फिजिकल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेन। हमारे शरीर में जो परिवर्तन होता है जिससे हमारे अंदर शारीरिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक रूप से विकृति पैदा होती है, क्षति होती है, हमारे शरीर में नुकसान होता है, जिसके कारण उसको हम तनाव कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। Stress is your body's response to anything that requires attention or action. Everyone experiences stress to some degree. हमारे ऊपर जो तनाव आता है वो इसलिए आता है क्योंकि कैसे ऐसे सिचुएशन आता है जिसमें we have to exercise or utilize our energy to the fullest extent. मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने अंदर शक्ति का प्रयोग कर सकें और उस तनावपूर्ण स्थिति का सामना कर सकें। तो जीवन में तनाव जरूर आएगा, उससे हमें छुटकारा नहीं है। पर्टिकुलरली आजकल के लाइफ में जब लाइफ बहुत फास्ट है, बहुत सारे चैलेंजेस हमें फेस करना होता है, तो स्ट्रेस तो जरूर आएगा। तो उससे हाउ वी विल रेस्पॉन्ड टू दैट स्ट्रेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे उसको हम टैकल करें। अभी मैकेनिज्म ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस कैसे काम करते हैं, हमारे क्यों नुकसान करता है हमारे सिस्टम को। स्ट्रेस जब पैदा होता है हमारे अंदर, जिसमें हमें we have to apply our energy and strength more, there is a necessity, उससे छुटकारा पाने के लिए। तो हमारे अंदर जो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स पैदा होता है, जिसको हिंदी में अगर ट्रांसलेट करें तो होगा लड़ाई करिए या भागिए। आइदर यू फेस इट और यू जस्ट एस्केप। ये दो चीज़ हमारे अंदर हमें स्ट्रेस को सामना करने के लिए पैदा होता है। और वो जैसे ही स्ट्रेस हमारे अंदर आता है, बिकॉज बॉडी नीड्स मोर एनर्जी टू फेस इट, यू हैव टू बी रेडी, योर मसल्स शुड बी स्ट्रेंथेंड टू रन फास्ट और टू फेस इट, फाइट इट आउट। तो उस समय में क्या होता है, हमारे जो एंडोक्राइन सिस्टम में एक चेंज होता है। एंडोक्राइन सिस्टम हम जानते हैं, जिसको ट्रांसलेट करने से शायद होगा अंतःस्रावी प्रणाली जो हमारे अंदर है, बहुत सारी ग्रंथियां हैं। तो मेनली 3 जो ग्रंथियां हैं, हाइपोथैलेमस और हमारे जो एड्रिनल एंड पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड एड्रिनल, ये डायरेक्टली अफेक्टेड होते हैं। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन सिक्रेशन होता है जो एड्रिनल को एक मैसेज भेजता है। तो एड्रिनल एक हार्मोन पैदा करते हैं जिसको कहते हैं कोर्टिसोल। वो एक स्टेरॉयड है जो हमारे अंदर इट बूस्ट और एनर्जी, हमारे अंदर एनर्जी को बूस्ट करता है। तो हम उसको सामना करने के लिए ज़्यादा शक्ति हमारे पास होता है और हमारे मसल्स भी रेडी तैयार होते हैं इफ वी वांट टू फाइट और फ्लाइट। तो अभी ये तो अच्छा है जहाँ तक हम उसको सामना कर रहे हैं, लेकिन जब उसका मात्रा बढ़ जाता है, स्ट्रेस का मात्रा बढ़ जाता है, या कंटिन्यूसली हम एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैं, तो हमारे अंदर एक थर्मोस्टेट सिस्टम है। जैसे ही हम नॉर्मल सिचुएशन में आ जाएंगे, वो कोर्टिसोल सिक्रेशन बंद हो जाएगा, हम नॉर्मल हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। वो बंद नहीं होता है, वो चलता ही रहता है। हम एक तनावपूर्ण स्थिति में रहते हैं। वो स्टेरॉयड जो है उसका इफेक्ट बॉडी में, उसका हैजर्डस इफेक्ट है, जिससे न्यूरोलॉजिकल डिजीज प्रॉब्लम होता है, हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, ये सब होता है। बहुत सारे उससे रिलेटेड बीमारियां पैदा होती है। तो अभी स्ट्रेस इन इटसेल्फ, तनाव लेकिन खराब नहीं है, क्योंकि उसको वो जरूरी है हमें सिचुएशन को सामना करने के लिए। लेकिन वो जब डिस्ट्रेस हो जाता है, जब नकारात्मक तनाव होता है जिससे हमारे शरीर में नुकसान होता है, वो हमें हमारे लिए क्षतिकारक है। तो स्ट्रेस कैन बी डिस्ट्रेस और यूस्ट्रेस। यूस्ट्रेस एक टर्म यूज किया जाता है जिसको कहते हैं सकारात्मक तनाव, जो जिससे हम
अंदर इंस्पिरेशन पाते हैं, एक एक्साइटमेंट आता है, एक जोश आता है, वो भी जरूरी है। यूज स्ट्रेस का जो इफेक्ट है वो लगता है तनाव जैसा, तनाव में जैसे नर्वसनेस आता है, जहाँ जो हार्ट बीट बढ़ जाता है या स्वेटिंग होता है, वो यूज स्ट्रेस में वो सिम्टम भी रहता है, लेकिन उसमें हम एक्साइटमेंट फील करते हैं, उसमें हम इंस्पिरेशन फील करते हैं, उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट हमारे बॉडी में। जैसे कोई नया सिचुएशन, लाइफ चेंजिंग सिचुएशन, कोई नया जॉब आपने ज्वाइन किया या किसी के साथ एक नया संबंध हुआ, एक आपके अंदर एक उम्मीद रहता है, तो स्ट्रेस होता है, उसके साथ साथ यू एंजॉय दैट न्यू थिंग ऑल्सो। कभी कभी अगर हमारे अंदर जो छोटा छोटा चैलेंज हम लेते हैं, जैसे रोलर कोस्टर राइड या एक हॉरर मूवी आप देख रहे हैं, उसमें स्ट्रेसफुल सिचुएशन को हम एंजॉय करते हैं। दैट इज एग्जाम्पल ऑफ यू स्ट्रेस, सकारात्मक स्ट्रेस। या कोई नया एक्सपेक्टेशन, कुछ आने वाला है, किससे आपको मिलना है, कोई आपका बहुत प्रियजन, तो आपका जो बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं, उसके अंदर आपके अंदर एक स्ट्रेस भी पैदा होता है। दोज आर एंजॉयबल। तो किससे जो स्ट्रेसर्स है, जो स्ट्रेस का कारण है, उसको हमें अभी समझना पड़ेगा। स्ट्रेस का कारण जो है वो हमेशा स्ट्रेस सबके लिए पैदा करेगा ऐसे कोई जरूरी नहीं है। सेम थिंग मेरे अंदर स्ट्रेस पैदा कर रहा है, दूसरे आदमी के अंदर हो सकता है वो स्ट्रेस नहीं पैदा करेगा, दूसरा आदमी उसको एंजॉय कर सकता है। यू स्ट्रेस जिसको मैंने बोला, तो यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट एक वर्ड यूज करते हैं, कॉग्निटिव रिफ्रेजल, जिसका हिंदी अनुवाद करने से होगा संज्ञानात्मक मूल्यांकन। उसका संज्ञानात्मक मूल्यांकन, स्ट्रेस को अगर हम हमारा एटीट्यूड को हम चेंज करेंगे तो वही स्ट्रेस को हम आसानी से फेस कर सकते हैं और उसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं। उसका कोई गलत प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, इंस्टेंसेस ऑफ डिस्ट्रेस एंड यू स्ट्रेस आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन द टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय अस, बाय द इंडिविजुअल, बट बाय द इंडिविजुअल रिएक्शन टू डिफरेंट चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स फेस्ड। एक पर्टिकुलर चीज स्ट्रेसफुल हमेशा होगा, यूनिवर्सली होगा, इट इज नॉट ट्रू। कोई स्ट्रेस एक आदमी के लिए स्ट्रेसफुल हो सकता है, दूसरे आदमी के लिए दैट मे बी एंजॉयबल। मैं एक छोटा सा स्टोरी बोल के इसको और क्लियर करूंगा। एक आदमी थे, उनका बहुत सुंदर मकान था, शहर में बहुत सुंदर मकान उनका था और उसका कीमत बहुत ज़्यादा था। तो उसके लिए उनके मन में एक गर्व था कि मेरे पास इतना अच्छा मकान है। एक बार वो बाहर गए हुए थे कहीं पे, जब वापस आ रहे हैं देख रहे हैं कि मकान में आग लग गया है, जल रहा है। तो देख रहे हैं उनका हार्ट बीट बढ़ रहा है, स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, अंदर तनाव पैदा होता है। वो देख के अपने आंखों के सामने उनका सुंदर सा मकान जल रहा है, उनके सब फैमिली मेम्बर्स बाहर खड़े हुए हैं, हजार लोग उसको देख रहे हैं, शहर का सबसे सुंदर मकान। तो उस समय एक उनका पहला लड़का दौड़ के आके उनको बोलता है उनके कान में कि ये जो मकान है आपको घबराने का कोई नहीं है, इसको मैंने कल ही बेच दिया है और जो उसका कीमत है उससे डबल रेट में हमने बेच दिया है। तो इसलिए ये मकान के लिए आपको जो जल रहा है उसके लिए आपको चिंता करने का कोई कारण नहीं है। तो तुरंत उनका सब हार्ट बीट बंद हो गया, कम हो गया, उनका स्ट्रेस जो पैदा हुआ था, तनाव पैदा हुआ था, वो कम हो गया। और वो दूसरे लोगों के साथ उस जो जैसे हॉरर मूवी देखने से कोई चीज़ को जो बहुत फ्राइटनिंग चीज़ कभी कभी हम एंजॉय करते हैं, अगर हम उससे अफेक्टेड नहीं है तो उसको देख के उन्होंने एंजॉय करना शुरू किया। तो उस समय उनका जो दूसरा लड़का था वो भाग भाग के आया और उनको बोला, आप क्यों, आपके अंदर थोड़ा सा भी दुख मैं नहीं देख रहा हूँ, आपका मकान आपके सामने जल रहा है, आपको नहीं पता? तो बोल रहे हैं, क्यों, ये तो मकान तो हम लोगों ने बेच दिया। तुम्हें नहीं पता? मुझे पता चला अभी कि कल ही उसको बेच दिया गया है और दुगुना प्राइस में। तो उस समय उन्होंने बोला कि नहीं, हम लोगों ने उससे सिर्फ बात किया है और थोड़ा सा एडवांस लिया है, अभी वो सेटलमेंट नहीं हुआ है, वो फाइनल नहीं हुआ है। तो उसमें अब फिर दोबारा उनके अंदर वो तनाव पैदा होता है। सेम चीज
घर जल रहा है, पहले तनाव पैदा हुआ था, फिर चला गया, फिर दोबारा उनके अंदर तनाव पैदा हुआ, फिर हार्ट बीट बढ़ गया, फिर सारे टेंशन का, स्ट्रेस का जो सिम्टम्स उनके अंदर सब देखा गया। तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद उनका तीसरा लड़का वो आके उनके कान में फिर बोलता है, घबराने का कोई बात नहीं, मैं अभी अभी जो आदमी के साथ हम लोगों ने बात किया था उससे बात किया, वो बहुत अच्छा आदमी है, नेक दिल का आदमी है। उन्होंने बोला देखिए बात जब हो गया है वो मकान मेरा ही है, वो जल गया तो मेरा मकान ही जल गया, मैं आपसे जो वादा किया हूँ वो पैसा मैं दूंगा, तो इसलिए घबराने का कोई बात नहीं। तो तुरंत फिर स्ट्रेस गायब। तो इससे क्या पता चलता है, सेम कंडीशन हम उसको कैसे परसीव करते हैं, उससे हमारे अंदर स्ट्रेस पैदा होता है। सारा चीज पैदा होता है जब हमारा अटैचमेंट टू दैट थिंग, जिसके साथ हम, जो सिचुएशन हमारे अंदर स्ट्रेस पैदा करता है, अगर हम उससे अटैच्ड हैं हमारे अंदर, तब तनाव पैदा होता है। और अटैचमेंट कहाँ से आता है? हमारे अंदर हमारा जो बाह्य स्वरूप है जिससे हम परिचित हैं, जिसको हम कहते हैं योगिक टर्मिनोलॉजी में अहंकार, ईगो, उसका नेचर है लिप्त हो जाना। बाहर में जो चीज़ वो देख रहे हैं, मेरे परिवेश के साथ मैं जुड़ जाता हूँ, लिप्त हो जाता हूँ, और उसी से मैं जीवन में आनंद पाना चाहता हूँ। मेरे अंदर एक चिंता पैदा होती है, यही चीज़ अगर मुझे मिलेगा तो मैं इससे आनंद पाऊंगा, ये चीज़ अगर नहीं मिलेगा मुझे कष्ट होगा। प्लेजर एंड पेन, जो सो कॉल प्लेजर एंड पेन, वो बाहरी चीज़ों में हम लोग सीमित करते हैं, और अगर हमारी इच्छा के अनुरूप काम नहीं होता है या कोई ऐसी चीज़ होता है जिससे हम प्रभावित होते हैं, फिर टेंशन पैदा होता है। तो अहंकार एक चीज़ हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। अहंकार है आत्मा का प्रतिबिंब, आत्मा का प्रतिबिंब जो हमें आपाततः प्रतीयमान, हमें जो प्रतीत होता है कि मेरा स्वरूप यही है, क्योंकि मेरा चेतना अभी बहिर्मुखी है, इसलिए मेरा स्वरूप को बाहर के जगत के साथ जुड़ते हुए मैं समझने के लिए कोशिश करता हूँ। जो बाहर के जगत के साथ मेरा जो स्वरूप जुड़ा हुआ है वो है अहंकार, मेरा सीमित स्वरूप। वो आत्मा का प्रतिबिंब है। मैं कहता हूँ किस में प्रतिबिंब है? माया रूपी दर्पण में। आप जानते हैं अभी साइंटिस्ट इसको एस्टेब्लिश कर चुके हैं कि द सो कॉल्ड एग्जिस्टेंस ऑफ नेम एंड फॉर्म, बाहर जो चीज़ को हम लोग देख रहे हैं, अभी रिसेंटली जो लोग लास्ट ईयर जिन लोगों को नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में, 3 लोगों को, उन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया कि ये जो अपीयरेंस हम देख रहे हैं, जो हमारे सामने जो 3 डायमेंशनल अपीयरेंस हम समझ रहे हैं कि यही सच है, दे एस्टेब्लिश साइंटिफिकली दैट दिस इज नॉट ट्रू। इसके पीछे क्वांटम फिजिक्स में हम जब जाते हैं तो उसका नेचर ही चेंज हो जाता है। वो डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, बट साइंटिस्ट अभी एस्टेब्लिश कर चुके हैं कि जो हम लोग परसीव करते हैं थ्रू आवर सेंसेस, दैट इज नॉट द रियलिटी। तो उसी के साथ हमारा जो स्वरूप जुड़ा हुआ है, दैट इज ऑल्सो नॉट आवर रियल स्वरूप, हमारा वास्तविक स्वरूप वो नहीं है। तो उसी से, क्योंकि हम उसी के साथ जुड़े हुए हैं, उस बाह्य स्वरूप के साथ, इसलिए हम बाहर की चीज़ों के साथ अपना लिप्त हो जाते हैं, अटैच्ड हो जाते हैं, और उसी से हमारा सुख दुख उसी के ऊपर निर्भर करता है, उसी से टेंशन भी पैदा होता है। गीता में एक सुंदर श्लोक है, चैप्टर 2 द्वितीय अध्याय में, ध्यायते विषयान् पुंसो संगस्तेषु उपजायते, संगत संजायते काम, कामत क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृतिभंसत बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशत प्रणश्यति। पूरा स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है कैसे हम लोगों का डाउनफॉल होता है। ध्यायते विषयान् पुंसो, जब हम विषय, मतलब जब बाहरी चीज़ों के ऊपर हमारा ध्यान को केंद्रित करते हैं, हमारा अटेंशन को फोकस करते हैं, संगस्तेषु उपजायते, उससे हमारा उसके साथ अटैचमेंट पैदा होता है। संगत संजायते काम, उस अटैचमेंट से हमारे अंदर
काम, डिजायर पैदा होता है। डिजायर क्योंकि हमारा एक थॉट प्रोसेस काम करता है कि ये चीज मुझे मिलेगा तो मुझे सुख मिलेगा, वो कामना उससे पैदा होता है। संगत संजायते काम, कामत क्रोध विजायते। वो कामना अगर पूर्ण नहीं हुआ तो अंदर क्रोध पैदा होगा, गुस्सा पैदा होता है, टेंशन। क्रोधात भवति सम्मोह। जैसे क्रोध पैदा हुआ, हम अपना जो डिस्क्रिमिनेशन, जो बुद्धि, उसको ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। हमारे अंदर चित्त शक्ति का दो मैनिफेस्टेशन है, एक है मानस और एक है बुद्धि। मानस जो है हमें बाहर की ओर ले रहा है, जो माइंड, ब्लाइंड माइंड, धृतराष्ट्र उसका प्रतीक है। हमारे गुरु जी गीता में उसका बहुत अच्छी तरह से समझाएं। तो वो बाहर की तरफ देख रहा है, बाहर की जगत के साथ वो लिप्त है। और बुद्धि जो हमें अंदर की तरफ, जो आत्मा का एक टूल है, जो हमें अंदर की ओर लेना चाहता है। तो जैसे ही हम क्रोध में आ जाते हैं, हमारा स्मृति, हमारा मोह आ जाता है हमारे अंदर, हम बुद्धि को खो देते हैं। डिस्क्रिमिनेशन के यूज नहीं करके हम ब्लाइंड माइंड से परिचालित होते हैं। और ब्लाइंड माइंड जो ईगो के द्वारा परिचालित होता है, उसका हमेशा उद्देश्य है अपने आप को जाहिर करना। ईगो का उद्देश्य है अपने आप को जाहिर करना। तो उससे क्या होता है? सम्मोहत स्मृति भंसत, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहत स्मृति विभ्रम। उसके बाद हमारा स्मृति विभ्रम होता है। हम जो अविनाशी आत्मा है उसको हम खो देते हैं, उस याद को हम खो देते हैं। हम बाहर में ही लिप्त हो जाते हैं, अपने आप को अहंकारी, एक छोटा सा स्वरूप को ही हम अपना स्वरूप मानते हैं। स्मृति भंसत बुद्धिनाशो। उसके बाद हमारा सारा बुद्धि के साथ जो कनेक्शन है वो टूट जाता है। बुद्धिनाशत प्रणश्यति। उससे हम लोगों का डाउनफॉल होता है। लेकिन डाउनफॉल इटर्नल नहीं है, शाश्वत नहीं है। कभी ना कभी हमारे अंदर जो ओरिजिनल स्मृति वो जगेगा ही, क्योंकि वो हमारा वास्तविक स्वरूप है। वास्तविकता से आप मुंह मोड़ के ज्यादा दिन तक नहीं रह सकते। कभी ना कभी आपको उसको फेस करना पड़ेगा। तो जो तनाव आता है वो वहीं से आता है, बिकॉज वी आर कॉन्सेंट्रेटेड, वी आर फोकस्ड आउटसाइड। हमारा एनर्जी और कॉन्शियसनेस, एक चीज ध्यान में रखिए, कॉन्शियसनेस और एनर्जी एक साथ चलता है। जैसे एक छोटा एग्जांपल मैं देता हूँ। आपके हाथ में अगर एनर्जी फ्लो किसी कारण से बंद हो गया, आपका नर्व्स हाथ में काम करना बंद कर दिया, तो हम हाथ को फील नहीं कर पाते। तो कॉन्शियसनेस वहां पे शून्य हो गया, डेड हो गया। तो एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस दे गो टुगेदर। एनर्जी अगर बाहर की ओर जा रहा है तो कॉन्शियसनेस, हमारा चेतना भी बहिर्मुखी है। हम पूरे बाहर में ही अपने आप को पाते हैं और उससे हम जो चाहते हैं वो नहीं मिलता है। जो आनंद हम चाहते हैं, आनंद हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हमारा शास्त्र कहता है कि आनंद से ही हम आए हैं। आनंदाति इव खलु इमानि जायन्ते, आनंदेन जातानि जीवन्ति, आनंदम प्रयन्ति अभिशम विशन्ति इति। आनंद से हम लोग आए हैं, आनंद में ही हम हैं, आनंद के तलाश में ही हम जीते हैं और फिर उस आनंद में हम जाएंगे। इस सत्यता को कोई नहीं इनकार कर सकता। तो हम उसको ढूंढते हैं, लेकिन वो बाहर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसमें हम एक एक्साइटेशन कॉन्शियसनेस में रहते हैं। गुरुजी एक वर्ड यूज करते हैं, बहुत सुंदर वर्ड, एक्साइटेशन कॉन्शियसनेस। मतलब जिससे हमें थोड़ा सा उत्तेजना मिलेगा, थोड़ा सा कुछ मिलेगा। सेंसेस जब बाहर की चीजों के साथ जुड़ जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए आनंद मिलता है, वी फील एक्साइटेड। लेकिन वो आनंद चिरस्थायी नहीं हो सकता। उससे फिर दूसरा डिजायर पैदा होगा और धीरे धीरे एक के बाद एक डिजायर पैदा होता रहता है। यू कैन रिलेट वेरी मच टू दिस एक्सपीरियंस। हम सब लोगों के अनुभव है कैसे हम उस डिजायर के जो ट्रैप में फंस जाते हैं। तो अभी उसका रेमेडी क्या है कि हमारा जो असली स्वरूप जो है, हमारा जो वास्तविकता है, उसके साथ अगर हम जुड़ेंगे, द नेचर ऑफ सोल इज कामनेस, डिटैचमेंट, निर्लिप्त भाव है उसका और शांत भाव है। तो वो हम कैसे करेंगे वो सीखेंगे। और एक चीज जो बैलेंस, जैसे ही हम उस आत्मिक सत्ता में अपने आप को धीरे धीरे उसके साथ अपने आप को जोड़ेंगे, तो आप देखेंगे आपके अंदर एक अद्भुत फीलिंग ऑफ डिटैचमेंट, स्थिरता, बैलेंस, संतुलन, ये सब पैदा होगा। क्योंकि
बैलेंस का मतलब नहीं है कि सिलेक्टिव इंडल्जेंस इन अपोजिट थिंग्स। थोड़ी देर मैंने ध्यान किया, फिर थोड़ी देर मैंने मूवी देख लिया, वो बैलेंस नहीं है। बैलेंस एक ऐसी स्थिति है जहां पे हम एक निर्लिप्त अवस्था में रहेंगे, जिससे हम जो बाहरी जगत का जो अपोजिट से जो द्वंद्वात्मक जगत है उसके द्वारा प्रभावित नहीं होंगे। और वो तब संभव है जब हम अपने अंदर रहेंगे। काम में जो प्रेशर हम लोग महसूस करते हैं, बिकॉज वी गेट टू मच आइडेंटिफाइड विद दोज प्रॉब्लम्स, दोज वर्क्स। गीता में कहते हैं कि कर्मण्य बाधिकरस्ते मां फलेषु कदाचन, भगवान कृष्ण उसको बोलते हैं। तो इसका मतलब काम अगर हम उसी भाव से करें कि उसके साथ जुड़ेंगे नहीं, ऑब्जेक्टिवली वी विल सी व्हाट इज माय ड्यूटी एट दिस पर्टिकुलर जंक्चर, इस समय में मुझे क्या करना चाहिए। जब हम वो करते हैं तो हम उसको इफेक्टिवली बहुत लोग कहते हैं कि अगर काम के साथ जुड़ेंगे नहीं तो आपका एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगा, आप उसके साथ कोई लगाव नहीं है तो काम अच्छी तरह से कैसे करेंगे। नहीं, इफ यू आर टू अटैच टू योर वर्क, आपके अंदर एक अप्रहेंशन आएगा, आशंका हमेशा रहेगा। अगर ऐसे नहीं हुआ, आपकी इच्छा के अनुरूप अगर काम नहीं हुआ, तो वो आशंका जब आपके अंदर है, आप काम को अच्छी तरह से नहीं कर सकते। इफ यू आर ऑब्जेक्टिवली डूइंग योर जॉब, आपका जो ड्यूटी है उसको आप आपके टू द अटमोस्ट कैपेसिटी, आपका जितना क्षमता है उसके अनुरूप आप उसको अच्छा करने के लिए प्रयास करें। आप देखेंगे यू कैन डू बेटर, मोर एंड बेटर। तो काम में वो बैलेंस तब आएगा जब हम अपने आप को उस आंतरिक शांति के अंदर ऊपर अपने आप को उसके साथ जब जोड़ेंगे, जिसको गीता में कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय। वो है योगस्थ अवस्था। जब हम अपने अंदर के साथ जुड़ते हैं तब वो योगस्थ अवस्था में हम प्राप्त जाते हैं। दैट इज ट्रू रिनंसिएशन, सही त्याग उसी को ही कहते हैं। और उस त्याग से क्या, त्याग का मतलब क्या है? त्याग का मतलब हम किसी चीज को छोड़ते नहीं है। इट इज नॉट म्यूचुअल, इट इज नॉट एक्सक्लूसिव। गुरु जी बहुत अच्छी तरह से कहते हैं, इट इज नॉट एक्सक्लूसिव बट इंक्लूसिव। For to have spiritual consciousness is to possess everything that will make you truly and lastingly happy. जब हम त्याग करते हैं, त्याग का मतलब नहीं किसी चीज को त्याग करना, इसका मतलब है आप जो कोर है, स्पिरिचुअलिटी जो इस एग्जिस्टेंस का कोर है, उसके साथ जब जुड़ते हैं ये पूरा जगत आपका हो जाता है। जो उस स्थिति में है वो कहेगा ये मेरा घर है, ये मेरा देश है, ये मेरा पृथ्वी है, मेरा विश्व ब्रह्मांड है। जब उस भाव में हम जाते हैं तब फिर कोई आदमी कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जो सामूहिक स्वार्थ के खिलाफ है। तो वही है सब समस्याओं का निदान, सब समस्याओं का समाधान। तो अभी पॉइंट है, मैं अभी सेकेंड पार्ट में जा रहा हूं। हमारा जो गाइडेड मेडिटेशन एक है, कैसे उसको करें। तो योग जो है, जो गुरुजी ने जो पद्धति दिया है, आपने देखा अभी लाहिरी महाशय ने बाबाजी महाराज के जो बाबाजी महाराज ने उनको 1861 साल में जो क्रिया योग का दीक्षा दिया रानीखेत के पास उस गुफा में, उसको उन्होंने प्रचार किया। इस समय में वो आया है। तो उसका उद्देश्य है, योग का उद्देश्य है कि हमारा चेतना को अंतर्मुखी करके हम अपना स्वरूप के साथ जुड़ेंगे, अपना आत्मिक परिचय को समझेंगे, उसके साथ अपने आप को जुड़ेंगे और उससे फिर हम आनंद का एक अलग अनुभव करेंगे, जीवन का एक अलग स्वाद हमें मिलेगा और सारे समस्याओं को हम फेस कर सकते हैं, लाइफ को हम फेस कर सकते हैं। तो योग डजंट एडवोकेट एस्केप बट टू सब्लिमेट। योग नहीं कहता है कि इस परिस्थिति से भाग जाइए, लेकिन वो कहता है कि वास्तविकता क्या है उसको समझिए। जैसे ही आपका वो समझ पैदा होगा, जैसे ही वो अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर पैदा होगा, आप समस्याओं को अच्छी तरह से फेस कर सकते हैं, सामना कर सकते हैं। एक चीज ध्यान में रखना है, जो मैं कह रहा हूं अहंकार को आप मार नहीं सकते हैं। अहंकार का जो प्रतीक है, आप लोग पढ़ेंगे, गुरुजी ने जो गीता लिखा है गॉड टॉक्स विथ अर्जुना, उनका इंटरप्रिटेशन है, वो अहंकार का सिंबल है वहां पे पितामह भीष्म वो कहते हैं, जो एक्चुअली बंधे हुए हैं पूरे सिंहासन के साथ। तो अहंकार का उद्देश्य है इस हमारा जो स्थिति है उसको मेंटेन करके रखना।
हमारा जो आउटवर्ड कॉन्शियसनेस है। और अहंकार कभी खत्म नहीं होगा। आप जानते हैं भीष्म को इच्छा मृत्यु मिला था, वो सिर्फ उसका अंत तब होगा जब अहंकार अपना असली परिचय जो है, जो आत्मिक परिचय के साथ जब मिल जाएगा। जानते हैं पितामह भीष्म का अंतिम जो वो कैसे शरीर छोड़े थे, जब महाभारत युद्ध का अंत में जब वो सरसैया में हैं तो कृष्ण और पांच पांडव उनके सामने जाते हैं, उनके शरीर से एक ज्योति निकलता है जाके कृष्ण में समा जाता है, जो परमात्मा का प्रतीक है। तो उनके साथ आत्मा उसके साथ मिल जाता है, जो अहंकार उसके साथ मिल जाता है। तो वही संभव है, और उसको मिटाने के लिए गुरुजी कहते हैं वी हैव टू डिस्कवर दैट रियल मी, हमारा असली परिचय, उसको हमें डिस्कवर करना पड़ेगा। नो मोर लिविंग इन प्रॉक्सी, नाउ वी आर लिविंग इन प्रॉक्सी। अहंकार इज ए प्रॉक्सी आइडेंटिटी जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं। अभी हम हमारा जो असली परिचय और रियल आइडेंटिटी के साथ हम लोग जुड़ेंगे। अभी उसके लिए हम लोग एक साइंटिफिक मेडिटेशन टेक्निक, जो क्रियायोग जो साधना पद्धति है, उसमें एक वैज्ञानिक साधना पद्धति हम लोग फॉलो करते हैं, जिसमें मेन चीज है प्राणायाम। प्राणायाम मतलब एनर्जी को कंट्रोल करना, प्राण शक्ति को कंट्रोल करके हम उसको बहिर्मुखी प्राण शक्ति को अंतर्मुखी करते हैं, और उसी से ही सारा चीज होता है। जैसे ही अंतर्मुखी होता है, हमारा जो आइडेंटिफिकेशन विद बॉडी एंड सेंसेस, इंद्रिय और शरीर के साथ हमारा जो लगाव है, जो परिचय उसके साथ ही जुड़ा हुआ है, अभी धीरे धीरे वो हमारा आइडेंटिफिकेशन शिफ्ट होता है। हमारे अंदर जो सुषुम्ना नाड़ी है, उसके अंदर धीरे धीरे जब चेतना का प्रवाह ऊपर की ओर जाता है, तो धीरे धीरे हमारा जो आत्मिक परिचय वो प्रकटित होता है हमारे सामने, उसके साथ हम अपने आप को जोड़ते हैं। तो साइंटिफिक मेडिटेशन क्या है? मैं क्यों कहता हूँ साइंटिफिक? हमारे गुरुजी कहते हैं कि द डेली प्रैक्टिस ऑफ साइंटिफिक एंड डिवोशनल मेडिटेशन इज द वन डिवाइन हाईवे टू व्हिच ऑल ट्रू रिलीजियस बिलीफ्स इवेंचुअली लीड। जितने सारे धार्मिक विश्वास है, पंथ है, वो सब अल्टीमेटली जाके उस ध्यानस्थ अवस्था को प्राप्त करने के लिए ही सब कुछ किया जाता है। जब उस अवस्था में हम जाते हैं, दैट इज द डिवाइन हाईवे। वो हाईवे को फॉलो करके हम अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसका जो बेसिक प्रिंसिपल क्या है? बेसिक प्रिंसिपल मैंने जो बोला, प्राणायाम। हमारे गुरुजी के एक गीता में ही वो लिखे हैं कि इन ऑल फिजिकल एक्टिविटीज मैन सेंड्स थॉट एंड एनर्जी डाउन फ्रॉम द ब्रेन टू द बॉडीली सर्फेसेस। सारे जो बाह्य कार्य हम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज, भौतिक कार्य, तो उसमें हमारा जो एनर्जी ब्रेन से नीचे की ओर आता है, सुषुम्ना में नीचे आता है। फिर आप लोग अगर जानते होंगे, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, ये जो चक्र है, उस चक्रों में ऊपर से नीचे और धीरे धीरे उतरता है, और फिर शरीर में बाहर की ओर जाता है। जब इंद्रियों में जाता है, हमारा 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, उनको यूज करके हम लोग काम करते हैं, तो वहां पे प्राण शक्ति आता है, फिर काम करते हैं। बट इन मेडिटेशन, in every process of meditation, man sends thought and life energy away from the sense centers towards the brain, towards the spine and brain. ध्यान ऐसे एक काम है, क्योंकि इसको भी हम लोग काम कहेंगे, क्योंकि वहां पे भी हम एनर्जी के साथ डील कर रहे हैं। कोई भी काम तब होता है जब हम एनर्जी के साथ डील करते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटीज में हम एनर्जी का बहिर्मुखी जो भाव है उसके साथ डील करते हैं, और मेडिटेशन में एनर्जी को हम लोग अंतर्मुखी करते हैं। अंतर्मुखी करने का प्रयास है मेडिटेशन। और मेडिटेशन में इट इज़ अ वेरी हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एक्टिविटी, बिकॉज वहाँ पे एनर्जी हायर सेंटर्स में एक्टिव है। साधारण काम में एनर्जी इंद्रियों में एक्टिव है, लेकिन ध्यान में एनर्जी हायर चक्रास में, हायर सेंटर्स में एक्टिव है। तो उसको कैसे किया जा सकता है? हम लोग अगर आंख बंद करके बैठेंगे, तब तो एनर्जी अपने आप ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। एनर्जी का जो बाहर की ओर बहने का जो आदत बन चुका है, उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। उसको चेंज करने के लिए वी हैव टू फॉलो स्टेप बाय स्टेप मेथड, इसलिए उसको साइंटिफिक कहा जाता है।
धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अगर करेगा, कोई भी जो भी उस कंडीशन को फुलफिल करेगा, जो भी उसको उसी हिसाब से करेगा, वो उसको महसूस कर पाएगा, एनर्जी का जो दिशा को परिवर्तित कर पाएगा. ही कैन रीचैनलाइज द एनर्जी टुवर्ड्स द सोर्स, जहां से आया था, भगवान की ओर. एंड हमारे शास्त्र में कहते हैं कि भगवान वही सारे जो चीज़ में हम पाना चाहते हैं, जो चीज़ हम लाइफ में पाना चाहते हैं, वो सब चीज़ उनसे ही मिल सकता है और कहीं से नहीं मिलेगा. आप लोग सुने होंगे सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चित आनंद, इटर्नल एग्जिस्टेंस, इटर्नल कॉन्शियसनेस, इटर्नल ब्लिश. यही हम लोग चाहते हैं. हम आनंद चाहते हैं जो आनंद कभी खत्म नहीं होगा, इटर्नल. और उस इटर्नल शाश्वत आनंद को पाने के लिए आपका चेतना भी शाश्वत होना चाहिए. अगर छोटा सा चेतना आपका है, संकीर्ण चेतना है, उसमें उस असीम आनंद को आप कैसे समा पाएंगे? तो लॉजिकली टू एंजॉय दैट इटर्नल ब्लिस, यू शुड हैव दैट इटर्नल अनलिमिटेड कॉन्शियसनेस. और अनलिमिटेड कॉन्शियसनेस से इटर्नल जॉय है, लेकिन आप थोड़ी देर के बाद आपका सत्ता ही खत्म हो गया, मर गए, तब नहीं हो सकता. तब उस आनंद का स्वाद हम लोग ले सकते हैं. तो इसलिए इटर्नली वी हैव टू एग्जिस्ट, इटर्नली वी हैव टू बी कॉन्शियस, इटर्नली द जॉय ऑल्सो हैज टू बी इटर्नल. तो सच्चिद आनंद, ये जो तीन स्वरूप है भगवान का, वो अलग नहीं है, वो एक ही चीज है. दे कैन एग्जिस्ट ओनली इन टुगेदर, दे कैनॉट बी सेपरेटेड. एक ही कंसेप्ट है. तो उसके साथ जुड़ना हमारा उद्देश्य है. फिर हमें जो हम लाइफ में चाहते हैं वो चीज़ हमें मिलेगा. उसके साथ जुड़ने के लिए फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज वी हैव टू रिवर्स द फ्लो ऑफ एनर्जी. एनर्जी को अंतर्मुखी करेंगे एंड देन वी विल बी एस्टैब्लिश्ड इन दैट इनर पीस. गुरु जी कहते हैं पीस इज द अल्टर ऑफ गॉड. भगवान का जो उपस्थिति, हम उसी अंदर की गहन शांति के अंदर ही उनको हम महसूस कर सकते हैं. द कंडीशन इन विच हैप्पीनेस एग्जिस्ट, real happiness comes when we are established in that inner peace. एक चीज आप लोग जरूर, you can relate that if when I narrate this experience, whenever, जब भी आपको कोई ऐसे आनंद मिला जिस आनंद में आप मस्त हो गए, वो इस तरह का आनंद नहीं जो बाहर की चीजों से हमें मिलता है, जो ऐसा आनंद जो आपके पूरा सत्ता को प्रभावित किया, आप एक अद्भुत शिहरण से अपने अंदर महसूस किए, आप देखे होंगे, तब आप आंख बंद कर लेते हैं. उस आनंद का स्वाद लेने के लिए हम लोग अंदर जाते हैं. वो अंदर ही मिलता है, वो बाहर नहीं है. बाहर के जो आनंद, कोई बहुत जबरदस्त गाना सुन के, आजकल जो डीजे बहुत फेमस हुआ है उसको सुन के कोई डांस कर रहा है, या मतलब जब बाहर का चीज से जो आनंद मिलता है, उसके लिए हमें आंख बंद करके अंतर्मुखी होने की आवश्यकता नहीं होता है. वो आता है फिर चला जाता है. लेकिन असली आनंद हम तब लेते हैं जब अंदर की ओर हम जाते हैं. एंड गुरु जी कहते हैं यू कैनॉट बाय पीस. उस शांति को आप खरीद नहीं सकते हैं. आपके पास जितना भी धन दौलत हो, आप खरीद नहीं सकते हैं. यू मस्ट नो हाउ टू मैन्युफैक्चर इट विद इन. कैसे अपने अंदर आप उसको पैदा करेंगे, उसको आपको सीखना पड़ेगा. इन द स्टिलनेस ऑफ योर डेली प्रैक्टिसेस इन मेडिटेशन, ध्यान की उस गहन शांति में उसको कैसे पैदा किया जा सकता है, उसको आपको सीखना पड़ेगा. तो अभी हम और कुछ गाइडेड मेडिटेशन कुछ समय के लिए हम लोग करेंगे. तो उसमें एक चीज ध्यान में रखिए, अगर आप उसको सीरियसली करेंगे, कम से कम आपको जरूर एहसास होगा आज के इस सेशन के बाद कि ध्यान, मेडिटेशन इज डूएबल, किया जा सकता है. बहुत लोग कहते हैं नहीं, मेरे से ध्यान नहीं होगा, मैं बस जाके पूजा पाठ करूंगा, बस उतने वहीं तक मैं सीमित रहूंगा. नहीं, साइंटिफिकली हम अगर उसको फॉलो करेंगे स्टेप बाय स्टेप मेथड को, इट इज डूएबल, एनीबॉडी कैन डू इट. एंड देन जब आप घर जाएंगे, आज कुछ चीज आप लेके जाएंगे जिसको आप रेगुलरली प्रैक्टिस कर सकते हैं. अगर उससे आगे जाना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट OISS, जैसे बताया गया अभी उसमें देख रहे थे आप स्लाइड शो में. लेसन्स आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, OISS सन्यासियों से मिल सकते हैं, आप कर सकते हैं. तो अभी हम लोग प्रैक्टिस में जाएंगे. पहला चीज है हम लोगों का आसन, पोस्चर ठीक होना चाहिए ध्यान के लिए. जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, आपका पोस्चर ठीक होने का मतलब है कि आप आधा जीत के लड़ाई. तो ध्यान करने के लिए आपका प्रस्तुति सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पोस्चर, आसन.
हमारा जो माइंड और दृष्टि ये दोनों यहाँ पे निबद्ध होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं भ्रूमध्य कूटस्थ। दिस इज द सेंटर ऑफ विल एंड दिस द सेंटर ऑफ कंसंट्रेशन एंड विल पावर। यहाँ पे जैसे ही हमारा अटेंशन फिक्स हो जाता है, हमारा अटेंशन फोकस हो जाता है, केंद्रित हो जाता है, ध्यान केंद्रित हो जाता है, जो इधर उधर हम भागते हैं वो कम हो जाता है, और इच्छा शक्ति को हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। ये दोनों जरूरी है ध्यान करने के लिए। ये पहला चीज है। तो उसके लिए दृष्टि और मन दोनों को यहाँ पे रखना पड़ेगा। आंखों को यहाँ पे टिका दिया, आंख बंद कर लिया, लेकिन दृष्टि इधर स्थिर है और मन भी इधर स्थिर है, और शरीर बिल्कुल सीधा आप बैठे हैं। अगर आप नीचे बैठ पा रहे हैं ऐसे पद्मासन में या कोई भी आसन में, सुखासन में, अच्छा है। अगर ऐसे नहीं बैठ पाते हैं तो आप चेयर में बैठ सकते हैं। आपका पैर पूरा फ्लैट रहेगा जमीन के ऊपर, और जहां आप ध्यान कर रहे हैं जब नीचे एक ब्लैंकेट रहना चाहिए, एक इंसुलेटर जो आपको जमीन से इंसुलेट करेगा। वो अगर आप चेयर में बैठे हैं तो चेयर के ऊपर रख देंगे और जमीन के ऊपर पैर रखेंगे उस ब्लैंकेट के ऊपर ही। और फिर बॉडी पूरा रिलैक्स होना चाहिए। शोल्डर ब्लेड्स थोड़ा सा ऐसे पीछे की तरफ और स्टोमक ये अंदर की तरफ। शोल्डर ब्लेड्स बाहर पीछे की तरफ जब होगा, चेस्ट थोड़ा बाहर की ओर होगा, और स्टोमक को अंदर की तरह करके स्पाइन को स्ट्रेट करके आप ऐसे बैठें, और हथेलियों को ऊपर की ओर करके यहाँ पे थाइज एंड एब्डोमेन का जो जॉइंट है यहाँ पे आप लोगों ने रखा, और पूरा बॉडी रिलैक्स। आंखों को यहाँ पे स्थिर किए हैं, कोई तनाव नहीं है, आराम से। अभी मैं स्टेप बाय स्टेप जो करना है मैं बताता हूँ, फिर बाद में हम लोग एक साथ करेंगे। फिर है सेकेंड प्रोसेस है टेंशन एंड रिलैक्सेशन। हमारे शरीर में एनर्जी का फ्लो अगर स्मूथ है तो हम बॉडी में एक अच्छा फीलिंग हमें होता है। आप लोग देखे होंगे कभी कभी एनर्जी का नॉट्स बन जाते हैं, एनर्जी कहीं कहीं पे जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तो उसको जब तक हम लोग रिलैक्स नहीं करेंगे, रिलीज नहीं करेंगे, तो बॉडी रिलैक्स फील नहीं करेंगे। तो इसलिए कभी कभी हम लोग स्ट्रेच करते हैं, आप देखे होंगे। इसे स्ट्रेच करके बहुत देर बैठने के बाद जब एनर्जी सब इकट्ठा हो गया कहीं कहीं पे, तो उसको फिर दोबारा फ्री करने के लिए हम लोग स्ट्रेच करते हैं। तो टेंशन रिलैक्सेशन एक मेथड है जिससे हम बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं। बॉडी में जहाँ जहाँ पे एनर्जी का नॉट्स बन गया है, एनर्जी अटक गया है, उसको हम लोग फ्री करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, पहले 2 बार मुंह से सांस छोड़ेंगे, फिर एक लंबा गहरा सांस लेके पूरा शरीर में तनाव पैदा करेंगे, पांव से लेकर के सिर तक, और उस तनाव को 3 सेकंड के लिए रोक के रखेंगे, और फिर उसके बाद दोबारा सांस छोड़ते हुए दोहरा सांस मुंह से एक साथ बॉडी को रिलैक्स करेंगे। इसे हम 5-6 बार आप कर सकते हैं। हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे 3 बार करेंगे। उसके बाद प्रेयर। हमारा शरीर को तो हम लोगों ने प्रस्तुत किया रिलैक्स करके, अभी मन को भी प्रस्तुत करना पड़ेगा। मन तो इधर उधर भटक रहा है, तो मन को हम अभी अंतर्मुखी करने के लिए कोशिश करेंगे। प्रेयर एक ऐसे भावना है कि एक ऐसे भाव अपने अंदर पैदा करेंगे कि भगवान की ओर, आप चाहे भगवान में विश्वास करते हैं ठीक है, अगर नहीं भी करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने अंदर जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। प्रार्थना हमारे अंदर चेतना को अंतर्मुखी करने के लिए एक भाव हमारे अंदर बनाएंगे। तो वो प्रार्थना करने के बाद फिर हम ध्यान का जो प्रोसेस शुरू करते हैं। उसके बाद एक और ब्रीदिंग टेक्निक हम करते हैं, क्योंकि ब्रेथ के साथ हमारा चेतना का एक गहरा संबंध है। ब्रेथ के साथ चेतना का एक गहरा संबंध है। जैसे ही हम चंचल होते हैं, आप देखे होंगे आपका माइंड जब बहुत रेस्टलेस है, आपके अंदर अगर क्रोध आता है या किसी कारण से नेगेटिव इमोशंस आपके अंदर आता है, टेंशन, जब स्ट्रेस भी आता है, आप देखे होंगे, फील किए होंगे, आपका सांस जोर जोर से चलता रहता है। तो सांस में कोई छंद नहीं होता है। मन में जब अब हमारा विचार जब इधर उधर भटकता रहता है, तो सांस में देयर इज नो रिदम इन दैट। सो अभी हम क्या करेंगे, सांस को थोड़ा सा रिदमिक करने के लिए, उसका दूसरा इफेक्ट भी है, दूसरा कारण भी है जिससे हम करते हैं। सांस को छंदबद्ध करने के लिए हम
एक ब्रीदिंग टेक्निक करेंगे, 20-20-20 ब्रीदिंग एक्सरसाइज उसको कहते हैं। 20 गिनती के साथ सांस को लेंगे, 20 गिनती तक रोकेंगे, 20 गिनती में छोड़ेंगे। 20 गिनती मतलब अराउंड 10 सेकेंड्स, 1 सेकेंड में 2 बार गिनती करते हैं हम लोग। तो जितना काउंट में आप लेंगे उतना काउंट में रोकेंगे, उतना काउंट में छोड़ेंगे। मतलब उद्देश्य है जो प्रोपोर्शन है वो होना चाहिए 1:1:1। तो 20 अगर ज़्यादा हो रहे हैं आप कम भी कर सकते हैं, 10 गिनती के साथ कर सकते हैं, 6 गिनती के साथ कर सकते हैं, 12 गिनती के साथ कर सकते हैं, जो आपकी कैपेसिटी है। लेकिन जितना गिनती में लेंगे उतना गिनती में रोकेंगे, उतना गिनती में छोड़ेंगे। उसको हम लोग 6 बार करेंगे। लेना, रोकना और छोड़ना एक बार हुआ, उसको 6 बार करेंगे। उसके बाद हम एक लंबा गहरा सांस लेके छोड़ देंगे। 2 बार सांस छोड़ेंगे। 2 बार छोड़ने से लंग्स को पूरा खाली कर दिया हम लोगों ने। अभी आप कुटस्थ मतलब आईब्रो सेंटर, इसको हम लोग कुटस्थ कहते हैं, उसका कारण है। तो वहां पे दृष्टि और मन को केंद्रित करके हम लोग स्थिर बैठेंगे और कोशिश करेंगे सांस को शांत करने के लिए। लेकिन मन को यहां से और कहीं पे नहीं लेंगे, इधर रखेंगे। और यहाँ पे आप भगवान का जो स्वरूप आपको अच्छा लगता है, या आप भगवान के किसी स्वरूप में विश्वास नहीं करते हैं, यहाँ पे आपको जो महसूस हो रहा है, शांति, एक आनंद, जो भाव आ रहा है, उसको आप उसके साथ अपने आप को जोड़ दीजिए, एक हो जाइए। और उसके बाद अगर समय होगा हम आज एक टेक्निक करेंगे जिसको कहते हैं विजुअलाइजेशन टेक्निक, मानस दर्शन। एक ध्यान का बहुत पावरफुल टेक्निक है जिसमें मानसिक रूप से हम, माइंड का काम है हमेशा सोचते रहना। अभी माइंड का उस टेंडेंसी को हम यूज करेंगे अच्छा सोच में यूज करने के लिए, मतलब हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उसके बारे में सोचने के लिए। तो इसमें हम सोच के एक प्रभावी साधन है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी गुप्त दिव्य स्मृति को जगाकर ईश्वर के साथ की अपनी खो चुकी एकरूपता का पुनः स्मरण कर उसे वापस प्राप्त कर सकता है। जो स्मृति हम मोह के कारण, अज्ञानता के कारण हम खो चुके हैं, कि हमारा असली स्वरूप को हम भूल चुके हैं, उसको फिर दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। तो एक टेक्निक हम करेंगे। उसके बाद हम लोग एक अफर्मेशन, एक संकल्प, अगर टाइम हुआ एक संकल्प का टेक्निक करेंगे, जिसमें क्या होता है, हम अपने अंदर हमारे जो भाव को, जिस भाव को हम अपने अंदर पैदा करना चाहते हैं उसको पैदा कर सकते हैं। अपने अंदर कोई आरोग्यकारी चेतना को, वाइब्रेशन को, स्पंदन को आप जगा सकते हैं, जिससे आपके जो शारीरिक और मानसिक परेशानी है उससे आप अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। और उसके बाद आखिर में हम लोग एक प्रार्थना करके खत्म करेंगे। तो अभी हम लोग शुरू करेंगे। तो शुरू में हम सब, मैं जैसे बोला था, आपका पोस्चर ठीक कर लीजिए जहां पे आप बैठे हैं। आपका मेरुदंड सीधा होना चाहिए, दृष्टि और मन इधर स्थिर है, शरीर बिल्कुल रिलैक्स्ड, कहीं पे कोई तनाव नहीं है। हथेलियों को ऊपर की तरफ रख के यहाँ पे थाइज और एब्डोमेन के जॉइंट पे आप बैठ गए। अभी हम लोग शुरू करेंगे टेंशन एंड रिलैक्सेशन, जो मैंने बोला था सेकेंड पॉइंट। पहले 2 बार सांस को छोड़ दीजिए और फिर एक गहरा सांस लीजिए। पूरे शरीर में तनाव पैदा करिए, 3 सेकेंड रोक के रखिए और फिर दोबारा सांस छोड़ते हुए पूरा शरीर को रिलैक्स करिए। ऐसे आप 3 बार करिए। अभी हम लोग एक प्रार्थना करेंगे। कुटस्थ में मन और दृष्टि स्थिर है, तो मेरे साथ आप प्रार्थना करिए। हे परमपिता, जगन्माता, सखा, प्रियतम प्रभु, सभी धर्मों के संत महानुभव, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं।
हे परमात्मा, हमारी आंतरिक शांति की वेदी पर हम आपकी उपस्थिति को गहन ध्यान से जन्मे नित्य नवीन आनंद के रूप में महसूस कर सकें। ओम शांति शांति शांति। अभी हम लोग थोड़ी देर के लिए कूटस्थ में दृष्टि और मन को स्थिर करके निश्वास को स्थिर करने के लिए प्रयास करेंगे और अंतर उस गहन शांति को अनुभव करने के लिए प्रयास करेंगे। और भगवान के संबंध में आपका जो धारणा है उस धारणा को यहाँ पे अनुभव करते हुए उसके साथ अपने आप को मिला देने के लिए प्रयास करेंगे। मन अगर इधर उधर जाता है, दोबारा उसको यहाँ पे वापस ले आइए। यहीं पे आपका दृष्टि और मन 100% यहाँ पे रहने के लिए हम कोशिश करेंगे। कोई भी विचार को हम आने नहीं देंगे। कुटस्थ में मन केंद्रित है, दृष्टि और मन दोनों। मन का स्वभाव है इधर उधर चले जाना, विचलित होना, लेकिन उसको हम जितना बार वो वहाँ से भटक जाता है उतना बार उसको वहीं पे फिर केंद्रित करने के लिए कोशिश करेंगे हम लोग। तभी हम वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग जाएंगे, मानस दर्शन, विजुअलाइजेशन। तो मानसिक रूप से आप देखें कि आपका दृष्टि और मन जो स्थिर है कुटस्थ में, आंख बंद है, तो हम एक अंधकार का मंडल महसूस कर पा रहे हैं। तो उस अंधकार धीरे धीरे आप महसूस करिए आनंद और प्रकाश की एक मंडल में रूपांतरित हो जाता है। आनंद और प्रकाशमय एक मंडल, और वो धीरे धीरे प्रसारित होता रहता है, एक्सपांड करता रहता है। हमारा पूरा अस्तित्व उसके अंदर अभी आ गया है। उस आनंद और प्रकाश की मंडल हमारा संपूर्ण अस्तित्व को आच्छादित करके रखा है, और धीरे धीरे अभी भी वो प्रसारित होता रहता है। उसको बढ़ाते जाइए धीरे धीरे। आपके जहाँ पे आप बैठे हैं उसके अड़ोस पड़ोस, आपके पूरा प्रदेश उसके अंदर आ गया है। हमारा पूरा देश, पूरा देश अभी उस आनंद और प्रकाशमय मंडल के अंदर है। अभी भी वो एक्सपांड करता रहता है। पूरा एशिया महादेश, धीरे धीरे उसको बढ़ाते रहिए। और सारे महादेश, महासागर, पूरा पृथ्वी उसके अंदर आ चुका है। पृथ्वी एक गोलक के रूप में उस आनंद और प्रकाशमय मंडल के अंदर भासमान है। उसका भी फिर विस्तारित करते रहेंगे। हमारा पूरा सौर जगत, सोलर सिस्टम उसके अंदर है अभी।
entire Milky Way galaxy, पूरा आकाशगंगा, उन सब बहुत सारे नक्षत्र मंडल जो पूरे विश्व ब्रह्मांड में फैले हुए हैं, वो सब उस प्रकाशमय मंडल, आनंद और प्रकाशमय मंडल के अंदर है। बहुत सारे जो मल्टीवर्स हम कहते हैं, सब विश्व ब्रह्मांड, सब कुछ पूरा सृष्टि उसके अंदर अभी समा चुका है। Like a bubble, they are just floating, all the universes in that unlimited great expansion of light and joy, आनंद और प्रकाश के उस वलय के अंदर, असीम वलय के अंदर, मंडल के अंदर सारा सृष्टि आसमान है। अभी आप आंख खोल के देखिए, आप बैठे हैं, आपका क्षुद्र शरीर, आपका सत्ता हम लोग शरीर के साथ ही जोड़ते हैं। फिर आंख बंद करके आप उस विशाल असीम सत्ता का अनुभव करने के लिए प्रयास करेंगे। जब हम बार बार ऐसे करते रहेंगे तो धीरे धीरे हमें ये महसूस होता है कि हमारा जो वास्तविक स्वरूप वही है, जो असीम आनंद और प्रकाश की मंडल, वही हमारा वास्तविक स्वरूप है। हम सीमित शरीर नहीं हैं। तो ऐसे सोचते सोचते हम मन में इस संकल्प को दोहराते रहें। मैं प्रकाश, आनंद और प्रेम का वह ब्रह्मांडीय गोलाकार मंडल हूं, जिसमें अनेक विश्व एवं ब्रह्मांड बुलबुलों के भांति तैर रहे हैं। मेरे परमपिता ही यह प्रकाश का ब्रह्मांडीय गोलाकार मंडल हैं। मैं और मेरे परमपिता एक हैं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं प्रकाश का अनंत गोलाकार मंडल हूं। मैं प्रकाश, आनंद और प्रेम का वह ब्रह्मांडीय गोलाकार मंडल हूं, जिसमें अनेक विश्व एवं ब्रह्मांड बुलबुलों के भांति तैर रहे हैं। मेरे परमपिता ही यह प्रकाश का ब्रह्मांडीय गोलाकार मंडल हैं। मैं और मेरे परमपिता एक हैं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं प्रकाश का अनंत गोलाकार मंडल हूं। ओम शांति शांति शांति। उस भाव को अपने अंदर थोड़ी देर के लिए हम अनुभव करने के लिए प्रयास करें। मैं उस ब्रह्मांडीय अनंत प्रकाश मंडल हूं, वही भगवान का वास्तविक स्वरूप है। मैं उसके साथ एक हूं। आखिर में हम लोग एक संकल्प करेंगे। एक संकल्प वाक्यों को हम दोहराएंगे। संकल्प का जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है कि जब हम कोई संकल्प को दोहराते हैं, पहले वाचिक, फिर उपांशु, फिर मानसिक, पहले हम शब्द से, फिर धीरे धीरे उसको धीमा करते जाएंगे साउंड को, तो बाहरी चेतना से धीरे धीरे हमारे अवचेतन मन में हो जाएगा, और अवचेतन मन में जो भी बुराइयां हैं उसको दूर करेगा। और अवचेतन मन के परे हैं अधिचेतन अवस्था। धीरे धीरे जब हम उसको अधिचेतन अवस्था में अगर ले पाएंगे तो वो भाव हमारे अनुभव में रूपांतरित हो जाएगा, वो हमारा अपना हो जाएगा उसके बाद, और उससे हमारे अंदर परिवर्तन पैदा होता है। तो मैं जो बोलूँगा मेरे साथ आप उसको दोहराते रहेंगे। जैसे जैसे हम फेड करते जाएंगे आप भी फेड करते जाएंगे। आखिर में सिर्फ मानसिक रूप से उसको हम दोहराते रहेंगे, और आखिर में उसको हमारे अंतःकरण में
उसको और उतारेंगे, अधिचेतन अवस्था में ले जाएंगे और थोड़ी देर अंदर उसको अनुभव करेंगे। मैं तनाव रहित होकर सभी मानसिक दुखों को हटाकर ईश्वर को मुझ में अपना शुद्ध प्रेम, शांति और बुद्धिमत्ता अभिव्यक्त करने दूंगा। मैं तनाव रहित होकर सभी मानसिक दुखों को हटाकर ईश्वर को मुझ में अपना शुद्ध प्रेम, शांति और बुद्धिमत्ता अभिव्यक्त करने दूंगा। मैं तनाव रहित होकर सभी मानसिक दुखों को हटाकर ईश्वर को मुझ में अपना शुद्ध प्रेम, शांति और बुद्धिमत्ता अभिव्यक्त करने दूंगा। मैं तनाव रहित होकर मानसिक दुखों को हटाकर ईश्वर को मुझ में अपना शुद्ध प्रेम, शांति और बुद्धिमत्ता अभिव्यक्त करने दूंगा। मैं तनाव रहित होकर सभी मानसिक दुखों को दूर कर ईश्वर को मुझ में अपना शुद्ध प्रेम, शांति और बुद्धिमत्ता अभिव्यक्त करने दूंगा। मैं तनाव रहित होकर सभी मानसिक दुखों को हटाकर ईश्वर को मुझ में अपना शुद्ध प्रेम, शांति और बुद्धिमत्ता अभिव्यक्त करने दूंगा। मैं तनाव रहित होकर सभी मानसिक दुखों को हटाकर ईश्वर को मुझ में अपना शुद्ध प्रेम, शांति और बुद्धिमत्ता अभिव्यक्त करने दूंगा। मैं तनाव रहित होकर सभी मानसिक दुखों को हटाकर ईश्वर को मुझ में अपना शुद्ध प्रेम, शांति और बुद्धिमत्ता अभिव्यक्त करने दूंगा। मैं तनाव रहित होकर सभी मानसिक दुखों को हटाकर ईश्वर को मुझ में अपना शुद्ध प्रेम, शांति और बुद्धिमत्ता अभिव्यक्त करने दूंगा। तो यहीं पर आज हम इस प्रोग्राम को ख़त्म करने जाएंगे। ख़त्म करने से पहले हम एक समाप्ति प्रार्थना के साथ इसको शेष करेंगे। हे परमपिता, जगन्माता, सखा, प्रियतम प्रभु, सभी धर्मों के संत महानुभाव, हम आप सबको प्रणाम करते हैं। हे जगन्माता, आपका प्रेम हमारी भक्ति की वेदी पर सदा जागृत रहे और हम आपके प्रेम को सभी हृदयों में जागृत कर सकें। ओम शांति शांति शांति। तो अभी मेरे ख्याल में क्वेश्चन आंसर सेशन है। जो क्वेश्चन आंसर सेशन कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, प्लीज
take over from here. आशा करता हूँ आप लोग इसको जब घर में जाएंगे नियमित थोड़ा सा जितने भी आप सीखें उसको अभ्यास करके अपने अंदर अगर महसूस करते हैं फिर आप जैसे बोला आप कांटेक्ट कर सकते हैं वॉइसेस के साथ इसको आगे बढ़ाने के लिए। जी स्वामी जी, पहला क्वेश्चन जो आया हमारे पास, विपासना और पारंपरिक ध्यान में क्या महत्वपूर्ण अंतर है और ये हमारे आध्यात्मिक और व्यक्तिगत सुधार में कैसे लाभदायक साबित होगा? विपश्यना के बारे में मुझे पता नहीं है इसलिए मैं नहीं बोल सकता क्योंकि वो मेरे अधिकार में नहीं है। जब किसी चीज़ के बारे में मैं नहीं जानता हूँ आई हैव नो राइट टू कमेंट ऑन दैट। लेकिन मैं जो बताया हम लोग जो ध्यान करते हैं जो स्टेप मैंने बताया उसको अगर हम लोग करें तो डेफिनेटली उसका लाभ हम महसूस करेंगे। भगवान को पाना तो अंतिम लक्ष्य है लेकिन इमीडिएट इफेक्ट जो होगा हमारे अंदर हम जीवन से जो आनंद लेना चाहते हैं वो लेने में सक्षम हो पाएंगे। धीरे धीरे जीवन का अर्थ हमारे लिए वो परिवर्तित हो जाएगा। तनाव से तो शांति मुक्त हो पाएंगे धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली एक इफेक्ट होगा, जिसे आप करते रहेंगे धीरे धीरे उसका इफेक्ट होगा डेफिनेटली। आपकी समस्याओं का अच्छी तरह यस। एक थोड़ा हटके सवाल आया है, क्या बुरे कार्य करने वाले व्यक्ति या जिन्हें हम असामाजिक तत्व कहते हैं, जब वे कुछ बुरा कार्य करते हैं तो उन्हें भी स्ट्रेस होता होगा और वो अपने उस स्ट्रेस को, तनाव को कैसे हैंडल करते होंगे? डेफिनेटली जो बुरे काम करने का मतलब है जब हम जो जगत का जो नियम है, जगत का जो धारा है उसके विपरीत जाते हैं। जो यूनिवर्सल लॉ है उसके खिलाफ जब हम कोई काम करेंगे उसी को मैं कहूँगा बुरा। मतलब जिससे डेफिनेटली तनाव तो होगा ही और उससे आपके अंदर ऐसा एक स्थिति आएगा, आप ऐसे भ्रम में रहेंगे, मानसिक अशांति और अस्थिरता आपके अंदर रहेगा क्योंकि आप यू आर नॉट ट्यून टू द यूनिवर्सल लॉ। तो वो तनाव पैदा होगा। लेकिन ये बात सच है कि दस्यु रत्नाकर के अंदर वाल्मीकि बनने का संभावना छिपा हुआ है। कोई इटर्नली बुरा नहीं है। इटर्नली मतलब हमेशा के लिए कोई बुरा काम नहीं कर सकता चाहते हुए भी। एक समय आएगा कभी ना कभी उसके अंदर वो पैदा होगा वो समझ कि आज से मैं अपने आप को सुधार लूं, क्योंकि फेड अप हो जाएगा करते करते। समय आएगा। बुद्धिमान वही है जो फेड अप होने से पहले समझ लिया। जैसे आपको पता होगा वो अंगुलियामाल का स्टोरी है ना, गौतम बुद्ध जब उसको फेस किए तो उन्होंने बोला रुक जाओ गौतम बुद्ध को, पीछे से वो चिल्ला के उसको उनको बोला रहे रुक जाओ। तो उन्होंने बोला मैं तो कब से रुक चुका हूं, तुम कब रुकोगे। सो दैट अगर कोई बुद्धिमान है वो पहले से रुक जाता है। उसके लिए फिर वो कठिनाई, वो परेशानियां को झेलते हुए बहुत दिन उसको झेलने के बाद फिर नहीं, वो पहले से वो समझ उसके अंदर पैदा हो जाता है। गलती हम सब करते हैं, लेकिन जब अगर हम समझ जाएं तुरंत गुरुओं का आशीर्वाद से, भगवान का आशीर्वाद से, तो उसी क्षण, जिस क्षण हम समझ गए उसी क्षण से हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। जी। अगला सवाल है, जब मैं ऑफिस के बाद अपने घर, अपने परिवार के साथ या अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स के साथ बाहर भी होता हूँ, तब भी मुझे अपने काम की टेंशन, अपने काम को लेके बहुत स्ट्रेस होता है। तो मैं अपने काम को ऑफिस के बाद अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे बैलेंस करूँ? वही है जो मैंने बोला। मेरे ख्याल में आपको हिंट मिला होगा कि
काम के साथ हम जुड़ जाते हैं, इसलिए काम खत्म नहीं होता, हम काम से निपटारा हमारा नहीं होता है, वो हमारे अंदर चलता ही रहता है। वो जो अटैचमेंट, ईगो का जो नेचर है, वो किसी के साथ जुड़ जाता है और उसी चीज़ को करते ही रहेंगे हम लोग, जिसको हम कहते हैं हम हैबिट। हैबिट इज द रिपीटेशन ऑफ दोस सबकॉन्शियस पैटर्न जो हमारे अंदर बन जाता है। अवचेतन मन में जो पैटर्न बन जाता है जैसे हम काम करते हैं, दैट गेट्स रिपीटेड, दैट बिकम्स हैबिट। उससे हम कोशिश करके भी अपने आप को मुक्त नहीं कर पा रहे हैं। तो काम को हम लोग तो ऑफिस में किया, अभी उससे अलग होके हम अपना काम को, अपना जो इमिडिएटली हमें जो करना चाहिए उसमें अपने आप को केंद्रित करना चाहिए, वो नहीं कर पाते हैं हम। वही समस्या है। एक योगी है, योगी का नेचर वो है, वो जिस काम को करेगा वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ऑलमोस्ट 100% वो फोकस रहेगा, और जैसे ही वहाँ से फ्री होगा वो फिर जिस काम को कर रहे हैं, दूसरे जो काम कर रहे हैं उसमें फोकस हो जाएगा। मतलब ही डजंट कैरी द बर्डन ऑफ द वर्क दैट ही हैज जस्ट फिनिश्ड, बट अ कॉमन मैन कैरीज दैट बर्डन, जिसके कारण हमारे अंदर ये टेंशन और कष्ट ये सब पैदा होता है। हमें माइंड को ऐसे ट्रेन करना पड़ेगा। देखिए, सबसे आश्चर्य की चीज़ ये है कि हम कहते हैं हमारा माइंड, हमारा हाथ, दैट मीन्स वी आर वेरी मच अवेयर दैट आई एम नॉट दिस माइंड, आई एम नॉट दिस बॉडी। मेरा हाथ में नहीं हूँ, मेरा शरीर में नहीं हूँ, तो मेरा शरीर है। सो संभव हमारे अंदर कहीं ना कहीं बैठा हुआ है वो भाव कि मैं इससे अलग हूँ, मेरा जो असलियत है वो इससे अलग है। लेकिन हम जब प्रैक्टिकली जब उसको कोई काम करते हैं तो उसके साथ जुड़ जाते हैं, तो वही है मिस्ट्री। तो उस मिस्ट्री को, वही माया का खेल है एक्चुअली। तो उससे अपने आप को बचाने के लिए हमें अपना असलियत को समझना पड़ेगा, असलियत के साथ जुड़ना पड़ेगा। फिर आप काम करके आएंगे तो आप फ्री हैं। काम के टाइम में आप 100% वहाँ पे रहे, लेकिन जैसे ही बाहर आए यू आर फ्री। आप जो काम कर रहे हैं उसको एंजॉय करेंगे। यस। एनी अदर क्वेश्चन? जी, हम्म। अगर हमें किसी बात का गिल्ट है, हम अंदर से किसी बात से परेशान है और हम उसे लेकर स्ट्रेस में जीते हैं, तो हम उससे कैसे बाहर निकले, हम उससे ओवरकम कैसे करें? मेरे ख्याल में वही सारा चीज मैंने बताया। बहुत सारे इमीडिएट मेथड तो है। मैंने, आप अगर इंटरनेट में देखेंगे, कोई कहेगा वो एक्सरसाइज करिए, वो योगासन करिए, वो गान सुनिए, क्लासिकल म्यूजिक फॉर मेडिटेशन, बहुत सारा चीज है। लेकिन ये सब चीज सिर्फ सिम्टम को क्योर करता है। आपका जो एनर्जी इम्बैलेंस है उसको थोड़ी देर के लिए वो हेल्प करता है ठीक करने के लिए। उसका परमानेंट रेमेडी तब है जब आप, मैं जो बोला, ईगो के साथ अटैच्ड हैं और ईगो आपको ये सारे जो तनाव पैदा करने वाले जो चीज हैं, तत्व हैं, उनके साथ आपको जोड़ देता है। तो अल्टीमेट सोल्यूशन लाइज हियर। साइंटिफिक मेडिटेशन करके आप अपना कॉन्शियसनेस को चेंज करिए, कम आउट ऑफ दैट ईगो कॉन्शियसनेस, लिटिल बाय लिटिल। एकदम से नहीं होगा। आप अगर पूरी तरह आपका आत्मिक चेतना में स्थिर हो गए तो तुरंत आप निर्विकल्प समाधि में चले जाएंगे, सविकल्प, फिर उसके बाद निर्विकल्प नहीं। धीरे धीरे जैसे जैसे इसको करने से शनै शनै रूपरम्यते बुद्धेय धृति गृहीतया, गीता में कहता है। धीरे धीरे हमारे अंदर उस रिफाइनमेंट को हम पैदा करेंगे, उस असलियत, असली स्वरूप को हम लोग समझने के लिए प्रयास करेंगे, उसके साथ जुड़ने के लिए प्रयास करेंगे, और धीरे धीरे उसका फल मिलेगा। जैसे जैसे हम इसको करते रहेंगे, यू मे नॉट बी एबल टू नो, बिकॉज बहुत लोग कहते हैं मैंने ध्यान किया, इतने दिन से कर रहा हूँ स्वामी जी, कुछ तो नहीं हो रहा है। असंभव है। वैज्ञानिक ध्यान है। साइंटिफिक इसलिए है कि क्योंकि इसका इफेक्ट भी यूनिवर्सल है, ऑब्जेक्टिव है। इफेक्ट उसका जरूर होगा। हो सकता है कभी कभी हम उसको महसूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जैसे यू आर ट्रेवलिंग इन ए ट्रेन, यू डोंट नो वेदर द ट्रेन इज मूविंग और नॉट। बाहर को नहीं देखने से, बाहर की तरफ नहीं देखने से आपको नहीं पता चलेगा। तो उसी तरह जब आप कर रहे हैं, आपके अंदर वो परिवर्तन आ रहा है। लेकिन स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इज नेवर लिनियर, कि अपने यहाँ से शुरू किया सीधा आप जाएंगे ऊपर पहुंचेंगे, यहाँ पे नहीं है। कभी कभी डाउनफॉल भी होता है और फिर आप उठते हैं, जिगजैग हुए में वो चलता है। और डाउनफॉल नेसेसरी है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में। जब हमारा डाउनफॉल होता है, दैट इज नेसेसरी, अदरवाइज वी डोंट हैव ए रिलेटिव एक्सपीरियंस। हम तुलना नहीं कर पाएंगे कि उस अनुभव का तात्पर्य क्या है, उसका अर्थ क्या है।
ठीक है, आप इसको मैं जो बोला अभी से आप कोशिश करिए आपका चेतना को अंतर्मुखी करने के लिए, जो मैं टेक्निक सिंपल टेक्निक बताया उसको प्रैक्टिस करने के लिए कोशिश कीजिए। तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपके अंदर वो निर्लिप्त भाव पैदा होगा। ऑफिस के काम को घर में नहीं लाएंगे आप। टेक्निक बहुत पेशेंस के साथ सीखेंगे। अगला क्वेश्चन मेडिटेशन से रिलेटेड ही है। जैसा कि हम पहली बार ये अनुभव कर रहे हैं, हम पहली बार ये टेक्निक सीख रहे हैं, तो शुरू के दिनों में मेडिटेशन करते टाइम स्लीपी फील करना, नींद आना, ये नॉर्मल है या ऐसा नहीं होना चाहिए? हमारी टेक्निक में कुछ गलती कर रहे हैं हम? नहीं, वो नॉर्मल है। देखिए, हम कहते हैं उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं मेडिटेशन, कभी कभी स्लीपिटेशन में चेंज हो जाता है। वो भगवान हमें एक टेक्निक दिए हैं स्लीप, एक योगिक टेक्निक है, वो फ्रीली दिए हैं हमें, क्योंकि अगर आपको नींद नहीं आएगा तो दिमाग खराब हो जाएगा। 2 दिन अगर आपका नींद ठीक नहीं हुआ तो दिमाग खराब हो जाता है, इम्बैलेंस पैदा होता है। तो उसमें क्या होता है, हमारा जो कॉन्शियसनेस सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। हम लोगों का एक आदत है, जिसे हम थोड़ा शांत हो जाते हैं, लेट जाते हैं या हम स्थिर हो जाते हैं, तो हमारा चेतन मन अवचेतन मन में चला जाता है। अवचेतन मन के साथ हमारा कनेक्शन हो जाता है। तो शुरू में ध्यान में वो प्रॉब्लम होता ही है, लेकिन उसको आदत नहीं बनाएंगे। जब होता है तब अपने आप को तुरंत उससे हटा लेना चाहिए। जो मैंने बोला टेंशन रिलैक्सेशन एक्सरसाइज शुरू में जो बताया, उसको करके उसको नींद को हटाना पड़ेगा, नहीं तो आदत बन जाएगा। आप मतलब नींद में रहेंगे और जैसे नींद से वापस आएंगे, नींद से वापस आने के बाद भी थोड़ा अच्छा लगता है, बहुत फ्रेश फील करते हैं हम लोग, क्योंकि मैं बोला एक योगिक टेक्निक है। तो आप नींद से आएंगे, वो कहेंगे कि स्वामी जी बहुत सुंदर ध्यान हुआ, लेकिन एक्चुअली वो स्लीपिटेशन हुआ था। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। बहुत लोग हैं वो 6 महीने में निर्विकल्प समाधि पाना चाहते हैं, तो उसके लिए एकदम जब शुरू करेंगे वो 6 घंटा 7 घंटा ध्यान कर रहे हैं, ध्यान नहीं हो रहा है, जबरदस्ती कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, फिर बॉडी को रेस्ट नहीं मिलता है। बॉडी को रेस्ट नहीं मिलने से फिर आप अगर रात को नहीं सोएंगे तो ध्यान में सोएंगे। तो इसलिए प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, बॉडी को सफिशिएंट रेस्ट देना चाहिए, एक्सरसाइज करके बॉडी को हमेशा फिट रखना चाहिए। बॉडी में जब लेथर्जी आ जाता है, टॉक्सिन्स, बहुत लोग जब खाते रहते हैं इधर उधर का चीज़, टॉक्सिन्स पैदा होता है। टॉक्सिन्स पैदा होने से बॉडी में एक नेचुरल लेजीनेस आता है। तो उसको सब क्लीन करके आप अगर प्रैक्टिकली बॉडी का केयर लेंगे, बॉडी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम यूज़ करेंगे ध्यान में, तो उसका ख्याल रखना पड़ेगा आपको। वो करेंगे तो कोशिश करते रहेंगे तो धीरे धीरे आप जरूर उससे बाहर आएंगे। लेकिन हमेशा कॉन्शियस रहेंगे, अलर्ट रहेंगे कि जैसे आप नींद में ना जाएं ध्यान करते समय। मेन चीज है इस वन पॉइंट, मेन चीज है हमारे अंदर अगर उत्सुकता है, जो भगवान किसी भी क्षण मेरे अंदर वो भाव पैदा हो सकता है, भगवान का जो अस्तित्व में अनुभव कर सकता हूँ। जैसे सबरी ने कितने सालों तक वो बैठी रही कि राम जी आएंगे, रोज वो सजा के बैठती थी, फल और फूल लेके बैठती थी कि राम जी आ जाएंगे, क्योंकि उनको गुरुजी ने उनको बोले थे कि आएंगे वो। तो उसी तरह हमारे अंदर एक उत्सुकता रहना चाहिए कि कभी भी हम उस चीज़ को अनुभव कर सकते हैं। जो चीज़ कर रहे हैं अगर फुल इंस्पिरेशन के साथ हम करते हैं तो नींद नहीं आता है, और जब वो एक मैकेनिकल हो जाता है तब फिर नींद आना शुरू हो जाता है। यस जी। अगला सवाल है, कलयुग में अच्छे काम और पाप में क्या फर्क है? कलयुग तो नहीं है अभी, आपको पता होना चाहिए। आप युक्तेश्वर जी का होली साइंस पढ़ेंगे, उसमें समझाया गया है। अभी हम असेंडिंग द्वापर युग में हैं। अच्छे काम और किसमें फर्क है? पाप, बुरे पाप। काम। तो पहला चीज तो मैंने बोला, कलयुग के भ्रम में मत रहिए। पाप जो है वही है, समझ लीजिए, जो आपके अंतःकरण से जिसके विरोध में एक आवाज उठता है।
आप जब वो काम करने जा रहे हैं, आपके अंतःकरण से कोई कह रहा है ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुम गलत कर रहे हो। हर आदमी जानता है कि वो गलत काम कर रहा है। हाँ, कभी कभी कुछ आदमी इतने सारे मतलब भ्रम में रहते हैं, इतना ज़्यादा उनका जो कॉन्शियसनेस बहिर्मुखी होता है कि अंदर का आवाज़ बिल्कुल नहीं सुन पाते हैं। वो एकदम जो कर रहे हैं उसमें मस्त रहते हैं, मतलब वो गलत भी हो सही भी हो। लेकिन 99.9% केसेस में मैं बोलूँगा कि आपके अंतःकरण से कोई बोलता है कि ये काम गलत है, उसको अगर हम सुनने के लिए प्रयास करेंगे, जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं, देखिए ये चीज़ मैं बोलता हूँ, यू शुड बी वेरी केयरफुल। बिगिनिंग में जो साधक है उसका दुख बढ़ता है, लेकिन क्योंकि साधक बिगिनिंग में सेंसिटिव होता है। आम आदमी एक गलत काम करके चला जाएगा, उसको कोई, उसके मन में कोई शंका नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है, वो बस। लेकिन आप जब साधना शुरू करेंगे, बिकॉज यू आर गेटिंग सेंसिटाइज्ड, आपका संवेदना धीरे धीरे सूक्ष्म होता रहता है, तो आप जब छोटा सा गलती करेंगे, आपसे अगर छोटा सा गलती हुआ, सताता रहेगा आपको महीनों तक, बिकॉज यू हैव बिकम सो सेंसिटिव, आप इतने संवेदनशील हो गए। तो अच्छा काम और बुरा काम में इतना ही फर्क है, आप ही जानते हैं, नोबडी एल्स। देयर इज नथिंग लाइक यूनिवर्सली कि ये अच्छा है ये बुरा है। एक्चुअली अच्छा का डेफिनेशन क्या है? वही है जो बुरा नहीं है। बुरा का डेफिनेशन क्या है? वही है जो अच्छा नहीं है। और थ्रू एजेस, डिफरेंट टाइम में अच्छाई और बुराई वेरी रिलेटिव। अभी पितामह भीष्म ने जो किया, एक शपथ कर लिया था, उसके लिए उन्होंने इतना कंप्रोमाइज किया कि उनके सामने अपना जो द्रौपदी का अपमान हो रहा है उसके खिलाफ उन्होंने आवाज नहीं उठाई। अभी मैं कभी कभी सोचता हूँ, मुझे लगता है he committed a blunder, he has committed a sin there। लेकिन उस समय का जो वैल्यू सिस्टम था, वहां पे आप जो शपथ किए हैं उसको अनुरूप काम करना बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था। दैट वाज द, उस वैल्यू सिस्टम में प्रायोरिटी उसको दिया जाता था। तो इसलिए यूनिवर्सली देयर इज नथिंग लाइक गुड, यूनिवर्सली देयर इज नथिंग लाइक बैड। पाप वही है जो हमारे अंदर उस द्वंद्व पैदा करता है। हम काय मनोवाक्य में अगर कोई काम कर पाए तो कभी पाप नहीं हमें पकड़ पाएगा। काय मनोवाक्य मतलब शरीर से, मन से और अंतःकरण से हम जानते हैं कि हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, वही है अच्छा काम, वही है पुण्य। जब अंदर से वो अंतर्द्वंद पैदा होते हैं, वही है पाप। जी, लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। क्या कर्म सच में होते हैं? हमें जो कर्म का फल मिलता है, चाहे हमारे अच्छे कर्म या बुरे कर्म, वो सच में होते हैं और उनका फल हमें इसी जीवन में मिलता है क्या? देखिए, कर्म थ्योरी, कर्म सिद्धांत बहुत ही जटिल है, उसको समझना इतना आसान नहीं है। जैसे 1 + 1 = 2, कर्म इतना सरल नहीं कि आप कहेंगे कि मैंने इतना रुपए दान किया तो मुझे उसका फल से ये मिलेगा। वो नहीं है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके अंदर क्या भाव उत्पन्न हो रहे हैं। मैं जो अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था, जब अंतःकरण से आप पूरा श्योर होके, निश्चित होके कोई काम कर रहे हैं, तो आपके अंदर जो संस्कार पैदा होगा, वो संस्कार आपके उत्थान के लिए मदद करेगा, आपके भलाई के लिए, अच्छाई के लिए मदद करेगा। वही काम अगर दूसरा कोई कर रहा है और उसके अंतःकरण से वो श्योर नहीं, वो निश्चित भाव नहीं है, प्यूरिटी का मतलब क्या है? जब हमारे अंदर कोई द्वंद्व नहीं, अंतर्द्वंद नहीं है, तो वो हमारे अंदर जो संस्कार पैदा करेगा, उस संस्कार को हमें भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि हम खुद उसको बनाए हैं। और कर्म सिद्धांत को इतना, उसको बहुत ही क्रिटिसाइज किया गया है। कुछ बुद्धिवादी लोग हैं जो कहते हैं कि इंडिया का जो दुर्गति का कारण है कर्म सिद्धांत, क्योंकि बोलते हैं हाँ मेरे नसीब में था इसलिए हो गया, इसलिए उसके अंदर वो पौरुषत्व नहीं है कि उसके खिलाफ वो आवाज उठाए, उसके प्रति जो अन्याय हो रहा है उसको मान लेते हैं कभी कभी कि वो हमारे कर्म में था, ये हमारे नसीब में था। वो नहीं है, कर्म सिद्धांत ये नहीं कह रहा है। कर्म सिद्धांत कह रहा है कि जो हो रहा है उसके लिए और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप ही रिस्पॉन्सिबल है, आप ही जिम्मेदार है।
और अगर उससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, कोई आपको वहां से नहीं निकाल सकता, आप ही निकल सकते हैं। तो कर्म सिद्धांत इतना पावरफुल है। अब देखिए, लोग कहते हैं फैटलिस्टिक है, ये फेट में हमें नसीब के ऊपर डिपेंड करने के लिए बोलता है। नहीं, वो नहीं है, वो अपने ऊपर निर्भर करने के लिए बोलता है। यू आर द मेकर ऑफ योर डेस्टिनी, इस चीज को कर्म सिद्धांत कहता है। तो इससे पावरफुल सिद्धांत क्या हो सकता है कि और कोई जिम्मेदार नहीं है, आप ही जिम्मेदार हैं आपके जीवन में जो हो रहा है। तो इसलिए हम अभी से कोशिश करते रहना चाहिए। जो कर्म का जो फल है, हाँ वो फल तो मिलेगा, लेकिन कभी कभी उस फल को हम न्यूट्रलाइज भी कर सकते हैं। क्रिया वो प्रोसेस है जिसमें कर्म के बीजों को हम नष्ट कर सकते हैं। कैसे? मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आपके पास एक पीपल का पेड़ का बीज है। तो पीपल का पेड़ या कोई भी पेड़ बहुत बड़ा होने के बाद अगर आपने पेड़ बीज को लगा जमीन में दफना दिया और उससे पेड़ हुआ और बड़ा हो गया, लेकिन आपको लगा कि इस जगह में पेड़ नहीं होना चाहिए था, उसको आप काटना चाह रहे हैं, तो आपको बहुत सारा प्लान करना पड़ेगा। कैसे काटेंगे, लेबर लगाना पड़ेगा और किस तरफ गिरेगा, ये सारा प्लानिंग करना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर उस बीज को पहले से ही आप जमीन पे नहीं दफनाते, बीज रूप से उसको नष्ट कर देते, तो उसका परिणाम नहीं होता, उतना तकलीफ आपको उठाना नहीं पड़ता। तो क्रिया क्या करता है, हमारे अंतःकरण में जो बीज के रूप में कर्म बीज बैठा हुआ है, संस्कार बैठा हुआ है, उसको नष्ट करता है। कैसे नष्ट करता है? जैसे आप गंभीर गहरा ध्यान में जब जाते हैं, जब आपके चेतना जब सुषुम्ना में प्रवाहित होता है, तब आपके अंदर सुंदर अलग अलग अनुभव होता है। वो अनुभव उसी कर्म बीज के सब्लिमेशन के कारण होता है। सब्लिमेशन एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं। सब्लिमेशन मतलब जो चीज, जैसे हमारे अंदर जो प्रेम का भाव विकृत रूप से जब पैदा होता है, वो हमें गलत रास्ते में ले लेता है। इंस्टिंक्ट ऑफ लव इज इंट्रिंसिक टू आवर नेचर, हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से। लेकिन हम जब उसको सबलाइम रूप से व्यक्त करने के लिए कोशिश करते हैं, सबलाइम मतलब एक महानता के साथ वो व्यक्त होता है, तब वही कुत्सित प्रेम भक्ति में रूपांतरित हो जाता है। वही संभावना जो दस्यु रत्नाकर बनाया था एक आदमी को, उसको जब हम उसका डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, वो जब सबलाइम हो जाता है, वो वाल्मीकि में रूपांतरित हो जाता है। एक जो पत्थर है जिसके अंदर कोई संवेदना नहीं है, जिसके अंदर कोई प्रेरणा नहीं है, उसको वो वाल्मीकि बनने का संभावना नहीं है। जिसके अंदर वो प्रेरणा है, वो उमंग है, वो कामना है, वो वासना है, उसी को जस्ट चेंज करना है। समझ रहे हैं? तो कर्म बीज को नष्ट कर सकते हैं हम सबलाइम वे में, जो क्रिया से होता है। कर्म तो फलीभूत होगा ही, उससे आप छुटकारा नहीं पा सकते हैं, लेकिन उसको हम बीज के रूप में नष्ट कर देंगे तो उसका परिणाम हमें भुगतना नहीं पड़ेगा, जो क्रिया से होता है, क्रिया योग से वो संभव है। तो कर्म से घबराना नहीं है, हमें उसको फेस करना चाहिए। और इस तरह का जो साइंटिफिक साधना पद्धति है, अगर उसको आप अनुसरण करेंगे तो उसको हम अपना कोई ज़्यादा नुकसान नहीं करते हुए नष्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे मुक्ति नहीं है, उससे छुटकारा नहीं है। जो कर्म का बीज हम लोगों ने बोया है उसको भुगतना पड़ेगा, चाहे इस जन्म में हो या कई भी जन्म में। क्योंकि जन्म, हमारा लाइफ एक जन्म तक सीमित नहीं होता है, इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, वो चलता ही रहता है। जो जन्म और मृत्यु वो सिर्फ पट्ट परिवर्तन है, वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुका है। और उस हमारे मेरे ख्याल में भारत में इसके बारे में हम लोगों का कोई संदेह नहीं है। ठीक है, तो अगर खत्म हुआ है तो यहीं पे खत्म करेंगे। जी बिल्कुल। स्वामी जी, सभी की ओर से मैं इस प्रेरणादायी सेशन के लिए आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगी। आपका मार्गदर्शन हमारे लिए हमेशा मूल्यवान रहेगा। हमारे मुख्य विषय स्ट्रेस मैनेजमेंट और मेंटेनिंग अ हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस पर प्रकाश डालने के लिए और हमारे इतने सवालों का उत्तर देने के लिए धन्यवाद। आपकी उपस्थिति के लिए हम आभारी हैं
और सदैव आपका आशीर्वाद चाहते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। मैं गौरव जी और जिष्णु जी से भी धन्यवाद कहना चाहूंगी, वो हमारे साथ जुड़े रहे। एकत्वानंद जी, अपना टाइम देने के लिए, हमें गाइड करने के लिए धन्यवाद। मैं कोटा के सारे एम्प्लॉयज से कहना चाहूंगी, अगर कोई भी इस मेडिटेशन की प्रोसेस को और टेक्निक को समझने के लिए इच्छुक है और जानना चाहते हैं और कुछ भी, तो आप प्लीज हमें मेल कर सकते हैं अपनी क्वेरीज, और हम आपको YSS के जो भी मेंबर्स हैं उनके साथ कनेक्ट कराने में हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।